ठीक है। तो आज हम क्योंकि बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब के द्वारा रचित जो उनका पूजा साहित्य है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। उसी के वही मेन टॉपिक है इस अध्याय का। तो सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में क्योंकि उनको भगवान महावीर पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा थी, जो हम आगे उनकी पूजाओं में भी देखेंगे। उन्होंने जो भगवान महावीर की स्तवना अपने कर्मयोग नाम के ग्रंथ में की है, जिसकी तारीफ उस समय बाल गंगाधर तिलक और बड़े-बड़े लोगों ने की थी। उसी श्लोक से आज का मंगलाचरण करेंगे। नमः श्री वर्धमानाय राग द्वेष विनाशिने सर्वज्ञाय च पूज्याय स्याद्वाद तत्वदेशिने आत्मज्ञान प्रदातारं पंचाचार प्रपालकं यतीन्द्र सद्गुरुं पूज्यं वंदे श्री सुखसागरं। वंदे श्री सुखसागरं। आत्म आत्मज्ञान प्रद आत्मज्ञानपरायणं निजगुणान् संशोधयन्तं सदा ज्ञानानन्दमहालयं श्रितजना क्षेमङ्करं शङ्करं हेयायेयविवेकरन्तजलधिं सत्यव्रतक्षेत्रकं सूरीश्रीव्रतबुद्धिसागरमुनि वन्दे सदा योगिनां। सूरीश्रीव्रतबुद्धिसागरमुनि वंदे सदा योगिनम। भगवान की परंपरा के अंदर मंगलाचरण इसीलिए जरूरी है क्योंकि मंगलाचरण से हमें पता चलता है, ज्यादातर जो शास्त्र हैं उनके मंगलाचरण से हमें पता चलता है हम करने क्या वाले हैं। दूसरा, एक पुरानी कहावत है श्रेयांशी बहुविज्ञानी। जो भी अच्छा काम है उसमें बहुत सारे विघ्न आते हैं, अलग अलग तरीके के काफी सारे तरीके के विघ्न हैं जो आ सकते हैं। तो उनके निवारण के लिए पहले हम अपने आराध्य को याद करते हैं। इसी तरह से पूज्य गुरुदेव हर एक ग्रंथ के मंगलाचरण में भगवान महावीर को और अपनी गुरु परंपरा को जरूर याद करते थे। उसी को फॉलो करते हुए हमने अभी शुरुआत करी। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली याद करेंगे तपगच्छाधिपति भगवंत को, तपगच्छाधिपति श्री मनोहर कीर्ति सागर सूरी जी महाराज साहब, जो चारों संप्रदाय के अंदर सबसे बड़े साधु हैं, दीक्षा पर्याय में सबसे बड़े आचार्य हैं। और उन्होंने मुझे ये प्रेरणा करी कि दादा गुरुदेव के ग्रंथों का जितना हो सके स्वाध्याय करो और दादा गुरुदेव को अपने हृदय में रखो और जितना उसका प्रचार हो सके वो करो। इस एज में भी 98 साल की उम्र में इतनी ज्यादा ऐसे इतने बड़े दीक्षा पर्याय के अंदर भी वो कभी दादा गुरुदेव को नहीं भूलते। आज भी वो 2-2 घंटे लगातार वाचना दे सकते हैं दादा गुरुदेव के लिखे हुए ग्रंथों पर। इतनी ज्यादा श्रद्धा, इतनी ज्यादा भक्ति उनकी बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब पर है। और एक सोचने वाली बात है कि उनको कितनी खुशी होती है जब भी कोई दादा गुरुदेव की बात करता है, उनको दिखता नहीं है। तो मेरे कजिन ने उनको बोला कि एक एक भाई है जो प्रेम गीता और इन सारे ग्रंथों पर काम करता है और उसको पढ़ता है। तो उनको लगा कि कोई अगर यंगस्टर है और वो ये सब ग्रंथ क्यों पढ़ रहा है, वो भी अगर कोई आगरा में रहने वाला है जिसका गुजराती से कोई टच नहीं। तो उन्होंने स्पेसिफिकली जब भी कोई आता था रूम के अंदर तो वो बोलते थे कि अच्छा वो बैंगलोर से आईटी वाला लड़का आया है क्या। उनको इतनी ज्यादा श्रद्धा दादा गुरुदेव के ऊपर है। और उन्होंने स्पेसिफिकली मुझे ये चीज बोली और मुझे ऐसे गूज़बम्प्स आ गए कि इतनी एज के अंदर भी अपनी गुरु परंपरा के प्रति कितना समर्पण किसी के अंदर हो सकता है। दूसरा रीजन आज इस स्वाध्याय को और इस टॉपिक को रखने का ये है कि आज गुरुदेव की 12वीं आचार्य पदवी दिवस है। गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर सूरी जी महाराज साहब की। और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आपके गुरु की दीक्षा तिथि हो, आपके गुरु की, क्योंकि ऑब्वियसली तीर्थंकर भगवान के अलावा जन्मदिन मनाने का कंसेप्ट शास्त्रों के अंदर किसी और के लिए नहीं है। तो गुरुदेव की चाहे दीक्षा तिथि हो, उनकी पदवी की कोई भी तिथि हो, चाहे उनको गणि पद मिला हो, पन्यास पद मिला हो, और आचार्य पदवी तो जिन शासन की सबसे बड़ी पदवी है, उन दिनों में हमें रति जोगा करना चाहिए, भगवान की महापूजा रचानी चाहिए, कुछ ना कुछ करना चाहिए जिससे हम उनके गुणों को याद करें। तो एक दूसरा रीजन ये भी था कि आज हम दादा गुरुदेव के पूजा साहित्य के बारे में बात करने वाले हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत टाइम से मुझे मित्र भाई ऐसा बोल रहे थे कि हम अरहंत्य को डिस्कस करें कि भगवान अरहत हैं, भगवान अरिहंत हैं, लेकिन भगवान की वो शक्ति क्या है जिससे वो 14 राजुलोक में प्रेम का साम्राज्य फैला देते हैं। ये अरहंत्य जिन शासन का सबसे ज्यादा गुप्त एक टॉपिक है जिसको सबके साथ में शेयर नहीं किया गया, लेकिन ये अनुभव का टॉपिक है, ये एक्सपीरियंस का टॉपिक है। इसको हो सकता है एक्सप्लेन ना किया जा सके, बट इसको फील जरूर किया जा सकता है। यही चीज महामहोपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराज ने अपनी स्तवन में कही है। जिन्हीं पाया तिन्हीं छुपाया, ना कहू को के कान में। जिसने पाया वो इस चीज को छुपा के रखता है, वो इसको किसी के भी कान में नहीं कहता, क्योंकि ये फील करने का विषय है। आप इसको एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। पर फिर भी दादा गुरुदेव श्रीमद बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब की एक खास बात है,
जो बातें अनुभव की हैं उन बातों को उन्होंने वाचा दी है। और जो चाहे वो भगवान का प्रेम साम्राज्य की बात हो कि भगवान का प्रेम कैसा है, हम तो भगवान को वीतरागी समझते हैं, लेकिन भगवान सच में भगवान वीतरागी तो है, लेकिन भगवान तो सबसे ज्यादा निर्मल और निश्चल प्रेम करने वाले हैं। ये चीज के ऊपर उन्होंने ग्रंथ लिखा प्रेम गीता, उस समय का एक अद्भुत ग्रंथ, और किस तरह से उन्होंने भगवान महावीर का उसमें वर्णन करा है, भगवान के नाम जप की महिमा बताई है। आज अगर हम उस ग्रंथ को पढ़े तो एक अलग अप्रोच से हमें भगवान महावीर को देखने का एक नजरिया मिलेगा। पहले मैं सोचता था कि दादा गुरुदेव की इतनी ज्यादा श्रद्धा क्यों थी भगवान महावीर के ऊपर। पूरे जीवन में उनका प्राण मंत्र था। बहुत सारे मंत्र होते हैं, हम अलग अलग मंत्रों का जाप करते हैं, लेकिन कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो हमारा प्राण मंत्र बन जाते हैं। जैसे मंत्र जाप के 3 टाइप्स हैं, उपांशु जाप है, मानस जाप है और फिर अजपा जाप है। वो ओम अरहम महावीर के अजपा जाप के साधक बन गए थे। पूरे जीवन में उन्होंने भगवान महावीर को याद करा, और भगवान महावीर को किस रूप में उन्होंने याद नहीं करा, अपने सखा के रूप में गोपी भाव से भगवान की भक्ति करी, सखा भाव से भक्ति करी, भगवान की हर तरह से प्रेम लक्षणा ज्ञान लक्षणा दोनों तरीके की भक्ति करी। और आज हम उनके पूजा साहित्य को जानकर ये भगवान का महत्व भी जानेंगे, भगवान की पूजा का महत्व भी जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले 2 इंपॉर्टेंट ग्रंथों को के बारे में भी मैं बताऊंगा। महामहोपाध्याय यशो विजय जी, जिनकी लिखी हुई किसी भी बात को तीर्थंकर तुल्य ही माना जाता है, जिनको इस देश के सारे संत सन्यासी साधु संतों ने, हर संप्रदाय के ब्राह्मण शैव वैष्णव बुद्ध बौद्ध, उन सब ने मिलकर एक उपाधि दी थी कुरचाल सरस्वती की, कि ये तो चलती फिरती दाढ़ी वाली सरस्वती है, क्योंकि इतनी विद्वत्ता उनके अंदर थी। उन्होंने द्वादश द्वात्रिंशिका की रचना करी, 32 ग्रंथ, हर ग्रंथ के अंदर 32 श्लोक हैं, और एक टॉपिक को पूरे डिटेल में उन्होंने समझा दिया है। उस टॉपिक की बिल्कुल शुरुआत से लेके अंत तक उन 32 श्लोकों में उन्होंने समराइज कर दिया। टॉपिक बहुत गहरे हैं, चाहे आज वेगनिज्म की हम बात करें या किसी भी आज का कोई भी टॉपिक हो, हमारी लाइफ से रिलेटेड, साधु साध्वी जी भगवंत की लाइफ से रिलेटेड, इस संघ की वहीवट से रिलेटेड, उन 32 ग्रंथों के अंदर बहुत सारी बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और कल भी प्रासंगिक रहेंगी। और इन 32 ग्रंथों के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ आते हैं। एक है जिन महत्व द्वात्रिंशिका, 32 श्लोकों के अंदर उन्होंने बताया है कि क्यों भगवान का महत्व क्या है, और भगवान में भी जिनेश्वर भगवान का महत्व क्या है। दुनिया में अलग अलग धर्म है, हर धर्म का अपना कंसेप्शन ऑफ गॉड हेड है, कि वो इस तरीके के भगवान को मानते हैं। कोई कहते हैं कि हम तो जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर ऐसे वाले भगवान को मानते हैं जो दुनिया को बनाते हैं। कोई कहते हैं कि हम तो लीनियर टाइम साइकिल को मानते हैं और ऐसे भगवान को मानते हैं जो डूम्सडे पे हमारा जजमेंट करेंगे। लेकिन इन सबसे परे जो भगवान का स्वरूप, जो जिनेश्वर का स्वरूप जैन शास्त्रों के अंदर है, उसका महत्व क्या है, और कितने सुंदर तरीके से उन्होंने इसका वर्णन करा है। अगर कोई इसको पढ़े तो हमें एकदम गूज़बम्प्स आ जाएंगे कि आज तक तो हमने भगवान का असली कंसेप्ट ही नहीं समझा, कि असलियत में हम जिनको भगवान मान रहे हैं वो भगवान नहीं है। भगवान तो केवल और केवल जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, जिनके पास आर्हत शक्ति है, जो वास्तव में अरिहंत की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है जो अपने अंदर के शत्रुओं का नाश करे वो अरिहंत है। अरिहंत की डेफिनेशन जो श्री ललित विस्तरा ग्रंथ के अंदर है और भी कई ग्रंथों में मिलती है, जो अष्ट प्रतिहार्य से युक्त है। अष्ट प्रतिहार्य से देवता जिनकी पूजा करते हैं वो अरिहंत हैं। हर कोई अरिहंत बनने के योग्य नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल गौतम स्वामी, वो भी भगवान है, वो सिद्ध भगवान है, लेकिन उनको भी आप अरिहंत नहीं बोल सकते। उनकी अष्ट महाप्रातिहार्य से देवताओं ने पूजा नहीं करी, और इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों देवता एक अरिहंत भगवान की ही अष्ट महाप्रातिहार्य से पूजा करते हैं। पर उसमें डिटेल में ना जाते हुए एक मेन आइडिया ये था कि भगवान का बहुत ज्यादा महत्व है, और भगवान में भी जिनेश्वर भगवान, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीता, जो जिनका पुण्य इतना ज्यादा प्रबल था कि उनके सामने किसी और का पुण्य हो ही नहीं सकता। ऐसा बोला जाता है कि भगवान, मैं बहुत ज्यादा तात्विक बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके लिए फिर और ज्यादा डिटेल्स बतानी पड़ती हैं, पर भगवान का पुण्य कितना ज्यादा था। अगर फिजिकली भी बात करें तो शेरनी का दूध जो होता है, केवल और केवल उसको स्वर्ण पात्र में रखा जा सकता है, एक गोल्डन बाउल ही आपको चाहिए। अगर आपने उससे नीचे की क्वालिटी के किसी मटेरियल में रखा तो वो मटेरियल झेल नहीं पाएगा। तीर्थंकर भगवान और चक्रवर्ती ही उस शेरनी के दूध को पचा सकते हैं, और उस चक्रवर्ती से भी कई गुना ज्यादा शक्ति अगर किसी की है तो वो तीर्थंकर भगवान की है। इतना ज्यादा उनका पुण्य होता है, और पुण्य के साथ में पवित्रता इतनी ज्यादा होती है कि इस पुण्य से किसी का बुरा करने का कभी वो गलती से भी सोच नहीं सकते। ये हुई भगवान के महत्व की बात।
अब दूसरी बात आती है जिन जिन पूजा द्वादशिका, भगवान की पूजा का क्या महत्व है। बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब ने भगवान महावीर के एक स्तवन में लिखा है कि प्रेम के बिना भक्ति फीकी है। और आज अगर जिन शासन में एक सबसे बड़ी कमी है तो वो ये है कि हम सब भक्ति को पढ़ते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन हमने प्रेम योग को नहीं समझा, जिसकी बात हमारे ग्रंथों के अंदर आती है। ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर प्रीति अनुष्ठान की बात आती है कि भगवान से निर्मल प्रेम करना। कैसा प्रेम करना? जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है, ऐसा प्रेम हमें भगवान के साथ करना। तो भगवान की पूजा का क्या महत्व है? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसको हम अपना सब कुछ समर्पण करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अरिहंत भगवान हमसे प्रेम करते थे, इसीलिए उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने 14 राजुलक के जीवों को समर्पित करने की कोशिश करी। मोक्ष सर्वोच्च सुख है। मोक्ष की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू जैन शास्त्र अगर हम देखें तो मोक्ष का मतलब यही है कि मोक्ष एटर्नल हैप्पीनेस है, अनएंडिंग हैप्पीनेस है। और भगवान को वो मोक्ष का सुख मिला तो भगवान ने धर्म तीर्थ की स्थापना करी कि मेरे को जो चीज मिलने वाली है वही उन सबको मिले जिनको मैं प्रेम करता हूँ। और भगवान ने इसमें कोई भी बायसनेस नहीं दिखाई कि ये मेरा भक्त है तो इसको ही ये मोक्ष का सुख मिले, इसको ही ये मोक्ष के सुख का साम्राज्य मिले। उन्होंने सबके लिए इस धर्म तीर्थ को ओपन रखा और उन्होंने हर किसी के द्रव्य और भाव सुख की चिंता करी। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल मोक्ष सुख की चिंता करी, भगवान ने अनुकंपा अनुकंपा दान की बात करी कि अगर कोई आपके सामने भूखा है तो आप उसको कुछ ना कुछ दान करके आप उसकी जो अभी दुख है उस दुख को मिटाओ। तो ऐसे हमारे भगवान थे। अगर हम नॉर्मली भी अपनी लाइफ में देखें, अगर हम किसी से प्रेम करते हैं, हमारे अगर माँ बाप हमसे प्रेम करते हैं तो वो हमें सब कुछ, जितनी भी खुशियां हो सकती हैं वो देना चाहते हैं। सेम अरिहंत भगवान ने हमें दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम भगवान को क्या दे सकते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि द्रव्य पूजा तो का कोई मतलब नहीं होता, द्रव्य पूजा का क्या मतलब है, ये तो हिंसा है। पर ऐसा नहीं है। अगर हम आगमों की बात करेंगे, आगमों को पढ़ेंगे तो उससे पता चलेगा द्रव्य पूजा का बहुत ज्यादा महत्व है। हम जो द्रव्य भगवान को प्रेम से अर्पण करते हैं वैसे गुण हमारे अंदर प्रकट होते हैं। अरिहंत भगवान, जिनेश्वर भगवान अनंत गुणों की खान है, उनके पास अनंत गुण है। और हम उनसे एक एक गुण भी अगर उनसे लेंगे तो हम भी उनके जैसे धीरे धीरे बनते जाएंगे। तो यहाँ पर जिन पूजा द्वादशिका और जिन महत्व द्वादशिका के अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, सार में तन्मया लब्धम श्रुतावधेर गाहनाथ, कि मैंने पूरे के पूरे श्रुत जो समुद्र के जैसा है, क्योंकि भगवान का जो श्रुत ज्ञान है वो बहुत ज्यादा डेप्थ को लेके बैठा हुआ है। तो समुद्र के जैसे पूरे के पूरे श्रुत ज्ञान को मैंने देख लिया, उसकी पूरे में नीचे तक जाकर देखकर आया। भक्तिर भार्गवती बीजम परमानंद संपदाम। लेकिन अगर मोक्ष की कोई चाबी है या परमानंद इटर्नल हैप्पीनेस की कोई चाबी है तो वो भक्ति ही है। और किसकी भक्ति? जिनेश्वर भगवान की भक्ति। ये कोई साधारण इंसान नहीं कह रहा, जिसने पूरे के पूरे आगमों को निचोड़ कर रख दिया, पूरे आगमों का सार जिसको पता था, ऐसा एक महापुरुष यशो विजय जी महाराज, जिन्होंने ज्ञानसार जैसे ग्रंथ की रचना करी। ज्ञानसार इज द बाइबल ऑफ जैनिज्म। ऐसा फॉरेन स्कॉलर्स कहते हैं कि अगर जैन शासन को समझना है, जैन धर्म की कोई क्रीम है, वो ग्रंथ है ज्ञानसार। हर कोई इस ग्रंथ को समझ भी नहीं सकता, इतनी सुंदर सुंदर बातें उन्होंने उस ग्रंथ के अंदर करी है। और वो कह रहे हैं भक्तिर भार्गवती बीजम परमानंद संपदाम। मैंने कितने ही आचार्य भगवंतों को चैत्य वंदन के बाद यही जो आखिरी के कुछ श्लोक हैं, वो श्लोक मैं उसका भावार्थ बताता हूँ। उसका एक श्लोक है कि जो अरहम है, ये अरहम जो मंत्र है ये शब्द ब्रह्म है। तो अब शब्द ब्रह्म का महत्व क्या है? जब हम बार बार ये शब्द ब्रह्म को रिपीटेशन करेंगे, बार बार अरहम का जाप करेंगे, तो इस शब्द ब्रह्म हमारे पूरे शरीर में स्फुरमान होगा। ऐसा यशो विजय जी महाराजा ने जिन महत्व द्वादशिका में लिखा है। और धीरे धीरे हम खुद भी पर ब्रह्म बन जाएंगे। आज हम जिन पूजाओं को डिस्कस करेंगे उसमें ये पर ब्रह्म ब्रह्म भगवान महावीर के लिए शब्द बार बार रिपीट हो रहा है, और उसका बेस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर खुद महाउपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं कि जो ये अरहम है या अरिहंत भगवान का बार बार नाम आप रटोगे तो धीरे धीरे ये नाम आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, आपकी आत्मा में ऐसे चेंज लाएगा कि आप अरिहंत बने बिना रहोगे नहीं। ये गारंटी महाउपाध्याय यशो विजय जी कह रहे हैं। और उसकी दूसरी लाइन में कह रहे हैं कि मैंने पूरे के पूरे श्रुत को पढ़ लिया और एक ही सार है भगवान की भक्ति। अब यहाँ सोचने वाली बात है, ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर जो, जैसा मैंने बोला, जो बाइबल ऑफ जैनिज्म है, जो जिन शासन की क्रीम है, निश्चय नय का ये ग्रंथ है। उस ग्रंथ में 4 अनुष्ठान बताए हैं: प्रीति अनुष्ठान, भक्ति अनुष्ठान, वचना अनुष्ठान और असंग अनुष्ठान। सबसे पहले भगवान से प्रीति होती है,
और ये 4 स्टेप हैं। आज प्रॉब्लम ये है कि आज सब लोग असंग अनुष्ठान की तरफ जाना चाहते हैं। आज लोग आत्मा की बातें करते हैं, हूँ आत्मा छू, मैं आत्मा हूँ, मैं अकेला हूँ। लेकिन कोई भी प्रीति अनुष्ठान और भक्ति अनुष्ठान जब तक उसने नहीं समझा, ये 4 स्टेप हैं, आप पहले स्टेप को स्किप करके लास्ट स्टेप पे सीधे पहुंच जाओ, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले प्रेम करना होगा। अब एक क्वेश्चन आएगा कि प्रीति अनुष्ठान और भक्ति अनुष्ठान में क्या फर्क है? प्रेम भक्ति में भी तो प्रेम ही है ना। तो यहाँ पर जो गीतार्थ गुरु भगवंत हैं वो उसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। एक बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपनी माँ की गोदी के अंदर कभी थूक भी देता है, कभी वो सूसू भी कर सकता है। तो अब आप ये बोलोगे कि बच्चे ने गलत करा या उसको पनिश करोगे? पर नहीं, क्योंकि उसका जो स्टेज है उस स्टेज के हिसाब से वो सही काम कर रहा है। इसी तरह से एक दूसरा अगर एग्जाम्पल ले तो भक्ति और प्रेम के बीच में बस उतना, प्रीति अनुष्ठान और भक्ति अनुष्ठान या प्रेम और भक्ति के बीच में बस फर्क ये है कि नॉर्मली जो हमें हमारे हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है वो प्रीति है, वो प्रेम है। और जो माँ और बेटे के बीच में होता है वो भक्ति है। तो इसीलिए हमें समझना है, सबसे पहले प्रीति अनुष्ठान से शुरू करना है। ये प्रीति धीरे धीरे करके हमें भक्ति अनुष्ठान के लायक बनाएगी। फिर हम भक्ति अनुष्ठान पे आएंगे। उसके बाद आएगा वचनानुष्ठान, जब पूरा जीवन हम भगवान के वचन जिन आज्ञा के अनुसार जिएंगे। और लास्ट में आता है असंग अनुष्ठान, असंग, जब हमें किसी के संग की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको भी बहुत सारे गीतार्थ महात्मा ऐसे समझाते हैं कि जो असंग अनुष्ठान है वो तो प्रीति अनुष्ठान की ही पराकाष्ठा है या उसकी पीक है। अब कोई पूछेगा कैसे, जब हमें किसी के संग की जरूरत नहीं है तो वहां पे प्रीति कैसे आएगी? तो सोचने वाली बात है कि भगवान महावीर और गौतम स्वामी इतने बड़े महापुरुष, 14 पूर्वों का ज्ञान होने के बाद भी उन्होंने प्रीति अनुष्ठान का सहारा लिया, भगवान से निर्मल प्रीति। कोई सोचे कि ये इतना ज्ञानी जिसको 12 भावनाओं का चिंतन अगर हम कर सकते हैं तो क्या गौतम स्वामी नहीं कर सकते थे? लेकिन फिर भी भगवान से कैसी प्रीति, और ये प्रीति ही आगे जाकर प्रीति, भक्ति, वचन और असंग अनुष्ठान तक गई। और गुरुदेव ऐसा बताते हैं कि असंग अनुष्ठान क्या है, वो तो प्रीति अनुष्ठान की हाइट है। आखिर में गौतम स्वामी और भगवान महावीर का ऐसा मिलन हुआ कि वो कभी अलग हो ही नहीं सकते। यही चीज तो आनंदगंज जी महाराज ने अपने ऋषभदेव भगवान के स्तवन में कही है, प्रीत सगाई रे निरुपाधिक कही सोपाधिक धन कोई, कि अगर प्रीति करनी है तो निरुपाधिक प्रीति हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो प्रीति अनुष्ठान है वही एंड तक भी चलता है। राजोल और भगवान नेमिनाथ, प्रीति अनुष्ठान से उनकी जीवन यात्रा शुरू हुई थी लास्ट पब में, और आखिर में असंग अनुष्ठान में क्या हुआ, उन दोनों का परमानेंट इटर्नल मिलन हो गया। तो यहाँ पर इस बेस के साथ में हमें समझना है कि भगवान की पूजा का क्या महत्व है। भगवान अनंत गुणों की खान है। अगर उनके गुणों को अपने अंदर लाना है तो उनकी अलग अलग द्रव्य से पूजा करनी होगी। पहले भी हमने डिस्कस करा है, सुमन साम गति दाई विधायना, सुमन साम निकरई प्रभु पूजना, सुमन साम सुमनो गुण संगिना जिन विदेही निदेही मनोरचने। कि भगवान को अगर हम पुष्प चढ़ाते हैं तो भगवान का जो कोमलता का गुण है वो हमारे पास आता है। और ऐसी कई सारी बातें पूज्य बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा के ग्रंथों के अंदर है। एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं बुद्धि सागर सूरी जी महाराज साहब का भी दूंगा। उन्होंने 125 से ज्यादा ग्रंथ लिखे, बहुत छोटी सी लाइफ के अंदर, बहुत बड़ा उनका लाइफ पीरियड नहीं था, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिसके ऊपर उन्होंने नहीं लिखा। भगवान की भक्ति के ऊपर वो एक पहुंचे हुए उस समय के योगी थे। योग के ऊपर उनके जो ग्रंथ हैं, आज बड़े बड़े आचार्य भगवंतों से जब मैं बात करता हूं तो वो बोलते हैं कि उनके लिखे हुए योग के ग्रंथ हम भी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, बहुत ज्यादा तात्विक है। लेकिन योग के ग्रंथ लिखने के साथ साथ समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इस पर भी उन्होंने लिखा कि एक प्रजा का अपने राज्य के प्रति क्या कर्तव्य है, संघ के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। उस टाइम पर जो लड़कियां थी, लड़कियों को बेच दिया जाता था, बहुत ही अंडर एज में उनकी शादी कर दी जाती थी। इसके खिलाफ, कन्या विक्रय निषेध के खिलाफ उन्होंने ग्रंथ लिखा। कितना हर एक टॉपिक पे उन्होंने ग्रंथ लिखे। और उनके जो स्तवन है, उनकी जो पूजाएं हैं वो इतनी ज्यादा सुंदर है कि उस समय कवि कुल किरट ऐसे लब्धि सूरी जी महाराज लिखते हैं कि अगर स्तवन पढ़ने हैं तो मेरे स्तवन मत पढ़ो, जबकि लब्धि सूरी जी के स्तवन कितने ज्यादा फेमस हैं। वो बोलते हैं अगर स्तवन पढ़ने हैं तो आत्मरसिक ऐसे बुद्धि सागर सूरी जी महाराज के स्तवन पढ़ो, जिनके स्तवनों में निश्चय व्यवहार का एकदम मिक्सचर है, प्रेम और आत्मा कैसे अकेली है, हर चीज का मिक्सचर आपको उनके स्तवनों में मिल जाएगा। लेकिन आज हम उनकी पूजा लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था, और इस बैकग्राउंड के साथ में हम उनकी एक एक पूजा को बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। उन्होंने बहुत सारी पूजाओं की रचना करी है।
और हम एक-एक करके उनकी पूजा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उन्होंने श्रावक के 21 गुण पर एक पूजा बनाई है। तो अब श्रावक के 21 गुण क्या होते हैं? जैसे एक जो श्रावक है वो अशुद्र होगा, उसके अंदर तुच्छता नहीं होगी, उसके अंग-उपांग कैसे होंगे? वो पाँचों इंद्रिय परिपूर्ण होंगी, ऐसे करके द्रव्य श्रावक के 21 गुण होते हैं। किसी भी श्रावक के अंदर ये 21 गुण होने चाहिए, तब जाकर वो श्रावक कहलाने के योग्य बनेगा। और उनकी ये पूजा है जो उन्होंने पंसार नाम का एक गाँव है और पंसारा महावीर के सानिध्य में बनाई थी। उनकी एक और खास बात ये है कि वो कोई भी पूजा उन्होंने बनाई, तो उस पूजा का क्रेडिट वो खुद नहीं लेते, अपनी गुरु परंपरा को और जिन भगवान की छत्र छाया में उन्होंने वो पूजा बनाई, उसको वो पूरा का पूरा क्रेडिट दे देते हैं। तो यहाँ पर श्रावक के 21 गुण की 21 पूजाएं हैं और एक-एक गुण के एंड में भगवान से ये प्रार्थना की गई है कि भगवान मेरे को इस गुण की प्राप्ति हो। जैसे हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं, तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं भी अंदर से कोमल हो जाऊँ। भगवान को जब हम अक्षत चढ़ाते हैं, तो हम इस अक्षत के अक्षय गुण की प्राप्ति की कामना करते हैं। जैसे चावल को अगर आप मिट्टी में डालो और ऊपर से पानी डालो, तो चावल का पौधा दोबारा नहीं उगेगा। तो हम इसी तरह से यहाँ पर भगवान से अलग-अलग द्रव्य चढ़ाकर अलग-अलग गुण की कामना करेंगे। जैसे पहला गुण है अशुद्र गुण, तो उन्होंने पूजा की ढाल में समझाया है कि अशुद्धता क्यों इम्पोर्टेंट है, जीवन में गंभीर होना कैसे इम्पोर्टेंट है और जो शुद्र विचारों वाले लोग होते हैं, जो तुच्छ विचारों, मलिन विचारों वाले लोग होते हैं, वो क्यों श्रावक नहीं बन सकते। तो यहाँ पर मेन कंसेप्ट किसी भी पूजा का यही था कि हम ढाल को सुने, ढाल का मीनिंग समझें और फिर भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। ज्ञान के साथ में जब भगवान की भक्ति करेंगे, तब जाकर वो भक्ति हमें फल देगी। लेकिन आज प्रॉब्लम ये होती है कि एक तो कमर्शियलाइजेशन इतना है कि सिंगर आकर गाता रहता है, फिर बीच में वो भगवान के मंदिर में माता-पिता और लोगों को खुश करने के लिए लोगों की तारीफ करते रहते हैं, भगवान की अशाधना करते हैं और ऐसे करके हम जो पूजा का तत्व है, पूजा के अंदर जो रहस्य छुपा हुआ है, वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो फॉर एग्जाम्पल पहली पूजा है और पहली पूजा के एंड में है ओम ह्रीम श्रीम परम पुरुषाय, पूरा श्लोक है अशुद्र गुण लाभाय जलम यजामहे स्वाहा। इस तरह से ये श्रावक के 21 गुण की पूजा है। इसके बाद भाव श्रावक के अंदर जो 70 गुण होने चाहिए, उन 70 गुणों की पूजा है। फिर एक पूजा है श्रावक के 12 व्रतों की। हमने पहले भी डिस्कस करा है कि श्रावक के 12 व्रत क्यों इंपॉर्टेंट है, लेकिन हर कोई जीव इतना हो सकता है उसका चारित्र मोहनीय इतना स्ट्रांग ना हो कि वो एक बार में 12 व्रत ले पाए, या फिर उसके कुछ अंतराय हों। तो उन अंतरायों को तोड़ने के लिए और भगवान के सामने हमेशा ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें किसी चीज की प्राप्ति करनी है, तो सबसे पहले भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे ये गुण मिले, मुझे 12 व्रत मैं स्वीकार कर पाऊं। फिर भगवान के सामने और जिनके पास वो गुण हैं, उनके सामने याचना करनी चाहिए और सबसे लास्ट में जिनके पास वो गुण हैं, उनकी अनुमोदना करनी चाहिए। तब जाकर वो गुण या वो चीज हमें अपने आप मिल जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर इन्होंने श्रावक के 12 व्रतों की पूजा बनाई। फिर है 12 भावना की पूजा। हम इस पर भी एक स्वाध्याय लेंगे। शांत सुधारस नाम का ग्रंथ है, विनय विजय जी महोपाध्याय ने इस ग्रंथ की रचना करी। ये पूरी भारतीय संस्कृति में कुछ ही ऐसे ग्रंथ हैं जिनको किसी भी राग में गाया जा सकता है। और इस ग्रंथ की खास बात ऐसी है कि जब इस ग्रंथ को आप स्टडी करोगे, तो ये एक साइकेट्रिक थेरेपी जैसा काम करता है। सबसे पहले वो आप हमारे मन के अंदर जो एंजाइटी है, हमारा मन सुखी क्यों नहीं है, इस बात को वो एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अच्छा ये तो प्रॉब्लम है, और इन दो प्रॉब्लम का नाम है राग और द्वेष। अल्टीमेटली इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के कारण हमारा मन कभी भी शांति की तरफ जा ही नहीं पाता, हमेशा शांत रहता है। फिर वो इसका इलाज बताते हैं। सबसे पहले वो 12 भावनाओं की प्ररूपना करते हैं, जो अनित्य, अशरण, संसार, ये सारी 12 भावना, और वो कहते हैं ये 12 भावना राग के इलाज के लिए है। फिर बाद में वो 4 भावना बताते हैं जो द्वेष के इलाज के लिए है, मैत्री, प्रमोद, करुणा, माध्यस्थ। अब प्रॉब्लम क्या है कि इन दोनों का सबसे पहले द्वेष का इलाज करना चाहिए, और इसीलिए कुछ कुछ ग्रंथों में स्पेसिफिकली लास्ट की 4 भावनाओं पे फोकस है और कुछ ग्रंथों में पहले की 12 भावनाओं पे फोकस है। पूज्य आत्माराम जी महाराज ने भी 12 भावनाओं पर ही जो सज्जाएं है वो लिखी है, लेकिन बुद्धिसागर सूरी जी महाराजा ने 2 पूजाएं बनाई हैं। एक 12 भावना की पूजा है, जिसमें उन्होंने एक एक ढाल में एक एक पूजा का एक एक भावना का महत्व बताया है। ये भावना क्या है? ये भावना एक तरीके से कंटेम्पलेशन है कि हम इस चीज को सोच के धीरे धीरे अपने राग को दूर कर सकते हैं। और अगर इन 16 करण भावनाओं का 12 + 4 इनका अच्छे से हम चिंतन करें, तो हमारी आधे से ज्यादा जो एंजाइटी है वो दूर हो जाएगी। इसीलिए बुद्धिसागर सूरी जी महाराज ने पहले 12 भावनाओं की पूजा बनाई और बाद में 4 भावनाओं की पूजा बनाई।
उनकी सारी की सारी पूजाओं की शुरुआत ज्यादातर किसी न किसी अरिहंत भगवान और पर्टिकुलरली भगवान महावीर को याद कर कर होती है। और पूरी भावना के अंदर आत्मा की बातें बहुत ज्यादा हैं, आत्मा के कितने गुण हैं, आत्मा को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आगे बढ़ने बढ़ने के लिए। फिर है भगवान महावीर की पंच कल्याणक पूजा, क्योंकि भगवान पर बहुत ज्यादा श्रद्धा थी और उस समय के वो एक बहुत अच्छे कवि थे। कवि हम उनकी दूसरी रचनाओं की के ऊपर भी बात करेंगे। उन्होंने साबरमती नदी के ऊपर एक कविता बनाई है, साबरमती गुण गुण ग्रहण काव्य, कि इस नदी से हमें क्या सीखना चाहिए। और वो एक कमाल का काव्य है। उसके उसके बाद ही दूसरे लोगों ने नदियों पे कविता लिखना शुरू करा। उन्होंने एक कबूतर के ऊपर कविता बनाई है कि इस कबूतर से हम क्या क्या सीख सकते हैं, और ये सारी की सारी कविताएं आत्मा को ध्यान में रख के उन्होंने बनाई है। ऐसा महुड़ी के जो वडिल हैं वो ऐसा बताते हैं, एक एक दिन में 12-12 पेंसिल उनकी घिस जाती थी, इतना वो लिखते थे। तो कई सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि इतना छोटा सा जीवन, उस जीवन में इतना सारा लिखना और उसके साथ में इतना सारा ध्यान योग करना, कितना ध्यान वो करते थे। बहुत बार वो ईडरगढ़ के जंगलों में चले जाते थे और जंगल के अंदर 3-3 4-4 दिन तक ध्यान में ही रहते थे। इतना ध्यान के साथ में शिष्यों का सार संभाल लेना और उसके साथ में इतना बड़ा साहित्य का रचना कोई कैसे कर सकता है, आज भी लोग इस बात पे क्वेश्चन उठाते हैं। वो डेली डायरी लिखते थे, उस डायरी में उनके अनुभव हैं और उस अनुभवों में उन्होंने बताया है कि आज तो मेरा भगवान महावीर से मिलन हो गया। और भगवान महावीर से मिलन कैसा था, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, जो आर्हंत्य है ये एक्सपीरियंस का विषय है। जो लोग आत्मार्थी बनते हैं उन लोगों ने अभी इस आर्हंत्य का स्वाद ही नहीं चखा। अगर ये सालंबन ध्यान एक बार उन्होंने कर लिया तो ये सालंबन ध्यान ऐसा है कि यही आपको धीरे धीरे कर कर निरालंबन ध्यान, आत्मा का ध्यान करने की योग्यता देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम फर्स्ट स्टेप को छोड़कर आज सेकंड स्टेप पे जा रहे हैं। इसके बाद है पंच ज्ञान की पूजा, जो हम सबको पता है मति श्रुत अब्धि पदपर्यव और केवल ज्ञान की पूजा है। फिर जंगम और स्थावर तीर्थ की पूजा है। जंगम तीर्थ मतलब चतुर्वेद संघ, और स्थावर तीर्थ के अंदर उन्होंने अलग अलग तीर्थों को याद करा है। फिर एक फेमस, उनकी जो सबसे फेमस पूजा वो में से एक होनी चाहिए पर वो इतनी फेमस नहीं है आज के टाइम पे, वो है मंगल पूजा। और इस पूजा को मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा क्योंकि ये मेरी फेवरेट पूजा है। आज बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा की सबसे फेमस कोई पूजा है तो वो है वास्तुक पूजा। जो भी लोग अपने नए घर का मुहूर्त करते हैं वो इस वास्तुक पूजा को जरूर पढ़ाते हैं। इसके पीछे एक रीजन ये भी है कि जो वास्तुक पूजा है वो उस समय को देखते हुए बनी थी। उस समय जैन समाज के लोगों के अंदर जैसे आज भी है मिथ्या दर्शन का या पर पाखंडी मत की का परिचय करने का ट्रेंड बहुत ज्यादा था। उस समय मीरा दातार की कब्र पे भी जैन लोग जाने लगे थे। इस सबको देखकर बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा को ये बार बार डर लगता था कि हमारे समाज का क्या होगा, लोगों के सम्यक दर्शन का क्या होगा, ऐसे तो लोग सुदेव सुगुरु और सुधर्म को भूल जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने ये मंगल पूजा बनाई और इस पूजा का नाम ही उन्होंने रखा शुभ कार्य के प्रारंभ में करने वाली मंगल पूजा। और ये इतनी प्यारी पूजा है, इसको इसकी स्टार्टिंग की मैं कुछ लाइन पढ़ता हूँ। परम प्रभु परमात्मा महावीर जिन वर्धमान, पर ब्रह्म मंगलकारी प्रणमु शक्ति निधान, असंख्य सुरासुर देवियो योगिनी बावन वीर, ए सहु दास बनी नमे जय जय प्रभु महावीर। इस पूजा के अंदर भगवान महावीर के बारे में जो बातें उन्होंने लिखी हैं, और दूसरा एक एक देवी देवता को नाम लेकर उन्होंने याद कराया है कि आप हमारी हेल्प करने के लिए आओ। लेकिन देवताओं से उन्होंने याचना नहीं करी। आज हम अलग अलग देवी देवताओं के पास जाते हैं, माणिभद्र वीर, घंटाकर्ण महावीर, और उनसे याचना करते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि आप तो मेरे साधर्मिक हो, और एक साधर्मिक एज अ साधर्मिक आपको अपने दूसरे साधर्मिक की हेल्प करनी ही चाहिए। तो हमें ये बताया है कि अल्टीमेटली हमारा एंड गोल क्या है, हमें हमेशा देवी देवताओं से मांगते नहीं रहना, हमें तो उनका साधर्मिक बनना है। और अगर असलियत में हम साधर्मिक बनेंगे, मतलब भगवान के धर्म को स्वीकारेंगे, तो हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पूजा के अंदर उन्होंने बताया है कि मंगल किससे होता है, साधु साध्वी जी की सेवा से मंगल होता है, दया करने से मंगल होता है। और बीच बीच में जो लब्धि के मंत्र होते हैं, जैसे विप्पो सही पत्ताणम, खेलो सही माही लत्ती पत्ताणम। अभी क्योंकि हम ये स्वाध्याय रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको यूट्यूब पे डालेंगे, तो मैं ये मंत्रों की डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इन मंत्रों का उल्लेख करा है। मुझे इस पूजा पे इतनी ज्यादा श्रद्धा है कि अगर मैं कुछ भी काम करने के लिए जाता हूँ तो सबसे पहले मैं ये पूजा पढ़ता हूँ, क्योंकि ये बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा की एक बहुत ही अतुल्य रचना है। ऐसी रचना मुझे और कोई अभी तक नहीं मिली, क्योंकि एक बहुत ही शॉर्ट पूजा है और इसके एंड में भी अष्ट प्रकारी है। इसमें सारे के सारे देवी देवताओं को याद करा गया है। इसके अंदर जो वर्धमान विद्या नाम का मंत्र होता है, जिसकी आराधना पदस्थ साधु साध्वी जी कर सकते हैं, उसको भी इन्होंने बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा ने डाला है। मैं एग्जैक्ट गाथा नहीं बताऊंगा, पर वो भी उन्होंने डाला है।
और हर पूजा की एक और खास बात है कि पूजा के एंड में कलश गीत होता है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि ये पूजा क्यों बनाई। जैसे मंगल पूजा की स्टार्टिंग में उन्होंने सबसे पहले बताया कि मंगल पूजा की रचना वो क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है, देव गुरु ने धर्मनी श्रद्धावंत नर ने नार, मंगल पूजा भणी सुनी मंगल ने निर्धार। कि मतलब जो देवगुरु धर्म के सच्चे श्रावक श्राविका हैं, देवगुरु धर्म पे श्रद्धा रखने वाले जीव हैं, वो लोग इस मंगल पूजा को पढ़ाकर सुनकर उनके जीवन में मंगल होगा, उनके पाप गल जाएंगे। सर्व कार्य प्रारंभ मां मंगल पूजा वेश, करता करावता गावता सुनता नाशे क्लेश। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला कि श्रेयांशी बहुविज्ञानी, कोई भी अच्छे काम करने में बहुत सारे संकट आते हैं, तो हमेशा ये ये मंगल पूजा करने से वो सारे के सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। इसमें उन्होंने घंटाकर्ण, माणिभद्र और अलग अलग देवी, विजया देवी, अपराजिता देवी, सारी की सारी देवी देवताओं को याद कराया कि आप आओ, आप जो ये पूजा कर रहा है उसका तो भला करो ही, उसके साथ में जो और लोग हैं आसपास में, जो ये देश है उसके अंदर कुछ भी गलत ना हो, ऐसी अलग अलग प्रार्थनाएं भी उन्होंने की है। और सबसे अच्छी बात इस पूजा की, जो इसका कलश है, उस कलश गीत में बुद्धि सागर सूरी जी महाराज हमेशा अपनी गुरु परंपरा को याद करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी वो पहले भगवान महावीर, सुधर्मा स्वामी, इनको याद करेंगे। लेकिन आज हमारी परंपरा में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम स्थूलभद्र स्वामी को भूलते जा रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों के इनविटेशन कार्ड्स देखता हूँ, उनके कार्ड्स में लिखा होता है, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। कुंद कुंद जी का हमारी परंपरा से कोई लेना देना नहीं है, उनको हमारी परंपरा में कभी भी मान्यता नहीं मिली। और बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा ने अपनी हर पूजा के एंड में हमें सचेत करने के लिए लिखा है, जैन श्वेतांबर सत्य पट्ट परंपरा। बार बार इस चीज पे स्ट्रेस करा है कि भगवान महावीर की सच्ची जो पाठ परंपरा है वो ये श्वेतांबर पाठ परंपरा है। हमारे इसी स्वाध्याय सेशन के अंदर रेणुका रेणुका आंटी हैं, उन्होंने बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा की पूरी लाइफ पर, उनके ग्रंथों पर पीएचडी करी। उन्होंने मथुरा के जैन स्तूप के ऊपर पीएचडी करी, और उनकी पीएचडी इतनी इंपॉर्टेंट है। हम लोग मथुरा के इतने पास रहते हैं, मथुरा में जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि मथुरा के अंदर कंकाली टीला है, और वो कंकाली टीला सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवान की परंपरा के अंदर साधु साध्वी जी कैसे होते थे, रजोहरण रखते थे, पात्रे रखते थे। उन्होंने पूरा का पूरा इसके ऊपर बुक पब्लिश करी। रेणुका जी भी, रेणुका आंटी भी इस स्वाध्याय के अंदर हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम भगवान की असली परंपरा के अंदर हैं, और उन्होंने हर पूजा के अंदर, ज्यादातर जो ऐसी पूजाएं हैं उसमें स्थूलभद्र स्वामी को याद करा है। आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने अपने गुरु भगवंत को याद करते हैं, स्थूलभद्र स्वामी को हम बिल्कुल भूल गए। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। स्थूलभद्र स्वामी हम सबके आद्य गुरु हैं, चाहे हम तपागच के हों, खरतरगच के हों, स्थानकवासी हों, तीन थुई हों, और आज हम सब लोग अपने इंडिविजुअल गुरु भगवंत को याद करते हैं, लेकिन जो जिनका नाम 84 चौबीसी तक याद रहने वाला है, ऐसे स्थूलभद्र स्वामी को याद नहीं करते, जिनका नाम परम मंगलकारी है, ऐसा बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा ने लिखा है। उसके बाद उन्होंने अपनी गुरु परंपरा को याद करा है, हीर विजय सूरी जी, सहज सागर जी, नेमी सागर जी। तो ये उनकी स्टार्टिंग की कुछ पूजाएं थी। और मंगल पूजा तो बहुत ही अच्छी पूजा है। इसके अंदर एक लाइन आती है जो मेरी फेवरेट है, वो बोलते हैं, परमेश्वर वर्धमान महावीर, मंगल रूपी नक्की, सर्व मंगल मां मंगल महावीर, एवी श्रद्धा पक्की। कि सारे मंगल में अगर कोई सबसे बड़ा मंगल है वो भगवान महावीर का नाम है। ऐसा बुद्धि सागर सूरी जी महाराज का पूरा पूरी लाइफ की अगर उनकी समरी है, और उनका ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने लिखा है। और उन्होंने प्रेम गीता के अंदर तो एक जगह ये भी लिखा है कि जो सिर्फ महावीर महावीर इस नाम का जाप पूरी लाइफ में कर ले, उसको लाइफ के एंड में किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उसकी उसका जो समाधि मरण है वो तो तय ही है, उसकी सारे पाप कट जाना तो तय ही है। इतनी ज्यादा श्रद्धा उनको भगवान के नाम पे थी। आज हम बोलते हैं, आज हम स्तवन तो गा लेते हैं, दादो पास जी सुखदाई, ऐसो साहिब नहीं कोई जग में, सेवा कीजिए चितलाई। लेकिन क्या हमें ये विश्वास है कि भगवान सुखदाई हैं? बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा को विश्वास था। उनकी जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो ये चीज दिखती है कि उनको भगवान पे कितना विश्वास है। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर वर्धमान महावीर मंगल रूपी नक्की, कि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान महावीर मंगल स्वरूप है, इसीलिए कुछ भी काम करने से पहले भगवान महावीर का नाम लिए बिना तो कुछ काम हमारा होना ही नहीं चाहिए। हम उनके शासन के अंदर हैं। और मैं पहले मैं जब भी कहीं पर जाता था, मैं पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेकर ही जाता था। लेकिन बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा को पढ़ने के बाद, उनकी लाइफ को जानने के बाद, मैंने अपनी डे टू डे लाइफ में ये चीज ऐड करी कि बिना भगवान महावीर का नाम लिए हमारा कुछ भी काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सबसे ज्यादा उपकारी हैं। और सारे जिन भी भगवान पे हमें श्रद्धा है उनका नाम तो हम लेंगे ही, लेकिन भगवान महावीर का नाम हमें नहीं भूलना, हमें स्थूलभद्र स्वामी का नाम नहीं भूलना।
इसके बाद अभी कुछ पूजाएं और बची हैं, उनकी 18 पापस्थान निवारण पूजा है, और ये पूजा भी बहुत कमाल की है। एक एक पूजा की ढाल के अंदर वो डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला पापस्थान है क्रोध, तो सॉरी प्राणतिपात, तो वो बताएंगे कि प्राणतिपात गलत क्यों है, फिर वो समझाएंगे कि भगवान ने कितना बड़ा उपकार करा कि हमें बता दिया कि ये प्राणतिपात इतना गलत क्यों है, नहीं तो हमें तो समझ में ही नहीं आता। फिर वो क्रोध के बारे में बताएंगे, दूसरी ढाल में वो क्रोध के बारे में बताएंगे कि क्रोध इतना भयंकर क्यों है, क्रोध के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, क्रोध क्यों नहीं करना, और एट द एंड जब हम भगवान को द्रव्य समर्पण करेंगे तो इस पर्टिकुलर पाप स्थानक के निवारण की हम कामना भगवान से करेंगे। फिर है स्नात्र पूजा। जो उनकी स्नात्र पूजा है वो पर्टिकुलरली भगवान महावीर की स्नात्र पूजा है। जैसे अभी हम जब वीर विजय जी महाराजा की स्नात्र पूजा करते हैं, जो सबसे ज्यादा फेमस है, वो एक जर्नल स्नात्र पूजा है, उसमें कोई भगवान को सेंटर में रखकर पूजा नहीं बनाई गई है, पर ये जो पूजा है ये भगवान महावीर की ही स्नात्र पूजा है। फिर है नवपत नवपत पूजा, और ये बहुत ही शॉर्ट में नवपत जी की पूजा है। पंचाचार पूजा, अब यहाँ पर ये स्वाध्याय रखने का मेन मतलब ही क्या था कि उन्होंने कुछ ऐसी पूजाओं की रचना करी है जो बिल्कुल लीक से हटके हैं। ऐसी पूजाओं का आपने नाम नहीं सुना होगा, जो ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये पंचाचार होते हैं। इन पंचाचार के ऊपर उन्होंने पूजा बनाई है। जो श्रावक के, साधु साध्वी जी के षड आवश्यक होते हैं, सामायिक 24 मतलब चतुर्विध लोगस सूत्र, जिसमें हम 24 तीर्थंकर भगवान की स्तवना करते हैं, वंदना, कायक सर्ग, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, ये जो 6 आवश्यक हैं, इस 6 आवश्यक के ऊपर उन्होंने पूजा बनाई है। मतलब उन्होंने भक्ति योग और ज्ञान योग को मिलाने के लिए बहुत अच्छा काम करा, क्योंकि हर कोई इंसान बहुत गहरा डिटेल में शास्त्रों का अध्ययन कर सके ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या करा कि हर चीज पर पूजा बनाई। जब ये पूजा वो इंसान करेगा या संघ के अंदर कोई और ये पूजा कराएगा, तो उसको अपने आप इन सारी की सारी चीजों का के बारे में पता चल जाएगा। और पहले के टाइम पे और आज भी कई सारी जगह ऐसा होता है कि अगर कोई पूजा हो रही है, तो उस पूजा से पहले या पूजा के बाद में बीच बीच में संवेदना रखी जाती है कि इस पूजा का या इस पूजा की ढाल का मतलब क्या है। और जब उसका मीनिंग हम जानेंगे तभी जाकर उस पूजा का असली महत्व हमें समझ में आएगा। फिर उन्होंने बनाई है 20 स्थानक पद की एक लघु लघु पूजा है, जो 20 बोलों की आराधना करके कोई भी आत्मा तीर्थंकर बनती है। या तो पूरे के पूरे 20 बोलों की आराधना करे या 20 में से किसी भी एक पद की आराधना करे। तो जो विस्थानक पद हैं उनकी पूजा बनाई है। फिर जो यति या साधु के 10 धर्म होते हैं, सत्य, उत्तम, मार्धव, इन 10 धर्मों के ऊपर उन्होंने पूजा बनाई है। फिर जो दानशील तप भाव, 4 प्रकार के धर्म की स्थापना भगवान समवशरण में करते हैं, उन 4 धर्मों के ऊपर उन्होंने पूजा बनाई है। आज हम लोग योग की बात करते हैं, और योग के अंदर आज जो हम कर रहे हैं वो केवल और केवल फिजिकल फिटनेस को लेकर है, वो असली योग नहीं है। अगर योग की बात आती है तो पतंजलि ऋषि का नाम आता है। उन पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग की बात करी थी, लेकिन उनकी जो प्ररूपणाएं थी, उन्होंने जो अष्टांग योग की बात करी थी उसमें कुछ कुछ कमियां थी। तो जैन जैन उपाध्याय श्री यशो विजय जी महाराजा ने उनकी जो ये अष्टांग योग की थ्योरी थी, इसके ऊपर एक कमेंट्री लिखी और उनको करेक्ट करा कि ये चीजों में आपकी कमी है, इसको इस तरह से समझना चाहिए। और उसी के ऊपर बुद्धिसागर सूरी जी महाराजा ने अष्टांग योग की पूजा बनाई है। अगर किसी को योग के अंदर, योग शास्त्र में बहुत ज्यादा रुचि हो, तो उनको ये पूजा जरूर पढ़नी चाहिए। फिर उन्होंने नवधा क्रिया की पूजा बनाई है, जैसे श्रवण क्रिया, जो क्रिया हमें डेली करनी चाहिए, उस क्रिया को करने का तरीका क्या है, उस क्रिया को करने का फायदा क्या है, वो इस पूजा को पढ़ के, इस पूजा को करके समझा जा सकता है। फिर एक बड़ी अष्ट प्रकारी पूजा उन्होंने बनाई है। और फिर एक सबसे फेमस पूजा है वास्तुक पूजा। तो वास्तुक पूजा के पीछे का इतिहास ये था कि जैसा मैंने पहले ही बताया, उस समय के लोग पंडित, पुजारी, होम हवन ये सब बहुत कराते थे। बुद्धिसागर सूरी जी महाराज एक तरफ तो बिल्कुल आत्मा में लीन रहने वाली आत्मा थी, लेकिन दूसरी तरफ उनको समाज की, अपने संघ की बहुत ज्यादा चिंता सताती थी। इसीलिए उन्होंने घंटाकर्ण महावीर को महुड़ी के अंदर प्रत्यक्ष करा कि जैन लोग हैं और जो हिंदू लोग भी हैं, वो इधर उधर ना जाएं। उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज आते थे और लोगों का कन्वर्जन कर देते थे। उस समय मुस्लिम लोग आ रहे थे और कितने कितने नए नए पाखंड मत ऐसे आकर लोगों को तरह तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे थे। तो उन्होंने घंटाकर्ण महावीर की स्थापना करी। और उनके बचपन का एक इंसिडेंट भी है, जिसमें जब वो बेचर दास थे, तो एक क्रिश्चियन जो पादरी था उसने बोला कि देखो, उस समय वो शेवाइट थे, शिव जी की पूजा करते थे। तो उसने बोला कि देख, अगर मेरा जो ये क्रॉस है, मेरे जो जीजस है ये तो पानी के अंदर तैरते हैं,
तेरा शिवलिंग तो पानी में नहीं तैरता, तू उसको पानी में रखेगा वो डूब जाएगा। इसका मतलब यही है कि जो हमारे ईशा मसीह को मानेगा, जो जीसस को मानेगा, वो पार उतर जाएगा, और जो तुम्हारे भगवान को मानेगा वो डूब जाएगा। तो बुद्धि सागर सूरी जी महाराज उस समय भी बहुत ज्यादा परिणामी की बुद्धि के धनी थे। उन्होंने तुरंत उसको क्वेश्चन करा। उसने बोला एक टेस्ट तुमने लिया, अब एक टेस्ट मैं लेता हूँ। मैं अपने भगवान में आग लगाऊंगा और तू अपने भगवान में आग लगा। तो देखते हैं किसके जिसके भगवान आग में जल गए तो हम ये समझ लेंगे कि इसके भगवान के अंदर तो कोई शक्ति नहीं है, या इसका भगवान खुद ही जल गया तो ये भक्तों को क्या बचाएगा। तो उस समय इतनी ज्यादा समस्याएं थी। और जब मैं बुद्धि सागर सूरी जी के ग्रंथों के बारे में बात हम कर ही रहे हैं, तो उन्होंने 2 ग्रंथ स्पेसिफिकली ईसाई मत की समीक्षा पे लिखे कि कैसे जैन और ईसाई धर्म अलग अलग है, और कैसे जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो एकदम अकाट्य हैं। क्योंकि उस समय जो ये मिशनरी थे, ये बहुत गलत सलत बातें जैन धर्म के खिलाफ फैलाते थे। कुछ भी बातें ये लोग लिख देते थे, और इनका खंडन करना बहुत जरूरी था। उस समय बुद्धि सागर सूरी जी महाराज का दीक्षा पर्याय सिर्फ 2 साल का था। तब उन्होंने सूरत की पोल के अंदर पूरे क्रिश्चियन मिशनरीज से ओपनली डिबेट के लिए चैलेंज किया, और इतना ज्यादा उनका प्रभाव था, उनकी विद्वत्ता ऐसी थी कि जो ईसाई पादरी थे, पूरी सूरत की पोल को वो छोड़ के भाग गए। इसके अलावा आज हम लाजपत राय को सब जानते हैं। लाला लाजपत राय ने जैन धर्म के ऊपर बहुत अनर्गल लिखा, जबकि वो जन्म से जैन थे। फिर भी उन्होंने कुछ भी लिखा, उनके खिलाफ उनको उत्तर देते हुए एक पूरी पुस्तक बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा ने लिखी। सोचने वाली बात है कि आचार्य भगवंत होते कैसे हैं। जो हम सिद्ध चक्र जी की पूजा करते हैं, उसमें सुंदर स्तुति आचार्य भगवंत की आती है। आचार्य छे जिन जिन शासन दक्ष व्यापार सूरा। कि एक जो बिजनेसमैन होता है उसको अपने बिजनेस की कितनी चिंता होती है ना, कि कौन कॉम्पिटिटर है, कहीं कोई कोई एम्प्लॉय कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कहीं मेरे बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा। इसी तरह से आचार्य भगवंत एक व्यापारी की भूमिका निभाते हैं। कैसे भगवान के शासन को समय के साथ में आगे लेके जाना, कैसे इसका प्रोटेक्शन करना, कैसे इसके अंदर जो लोग हैं उनकी सार संभाल लेनी, हर चिंता आचार्य भगवंत करते हैं। समय से आगे का सोचकर भी वो ग्रंथ लिखते हैं। कितने ही ग्रंथ बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा के ऐसे हैं जो आज के समय में प्रासंगिक हैं। उन्होंने ग्रंथ लिखा अध्यात्म काल्पनिक महावीर। जैन शास्त्रों के अंदर भगवान महावीर और उनकी वाइफ यशोदा, उनके बीच का संवाद बहुत कम है, तो इसीलिए उन्होंने काल्पनिक महावीर, अपनी कल्पना के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर भगवान महावीर और उनकी वाइफ, उनकी पूरी लाइफ को एक प्लॉट बेस्ड स्टोरी के फॉर्म में लिखा। जैसे डायलॉग्स, दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन हो रही हो, भगवान से उनकी माता कैसे बात करती थी, भगवान कैसे जवाब देते थे, भगवान अपने प्रजाजनों से कैसे बात करते थे, भगवान अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से कैसे बात करते थे। और 3 वॉल्यूम में लिखा हुआ ये ग्रंथ है। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय जैन धर्म के लोग इतने ज्यादा परिपक्व, इतने मैच्योर नहीं थे कि उस ग्रंथ को डाइजेस्ट कर पाए। तो गुरुदेव की एक दूरदर्शिता थी, उन्होंने बोला कि मेरे जाने के कई सालों के बाद इस ग्रंथ का आप जो प्रकाशन है वो करवाना। तो ऐसी कई सारी बातें बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा के बारे में है। इसी तरह से जैसा मैंने बताया, उस समय पाखंड मत का बहुत ज्यादा प्रसार हो रहा था। लोग तरह तरह की बातें बताकर लोगों को अपने धर्म में या अपने से जोड़ लेते थे। तो बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा को ये चिंता होती थी कि कैसे हमारे धर्म के श्रावक दूसरे धर्म में ना जाए या भगवान के मार्ग में स्थिर रहें। तो उन्होंने वास्तुक पूजा बनाई। ये वास्तुक पूजा 5 ढाल के अंदर बनाई हुई, इसमें 5 ढाल हैं। हर ढाल के अंदर भगवान का एक एक कल्याणक का वर्णन है। ये संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की पंच कल्याणक पूजा है। और इसके अंदर उन्होंने बताया है कि वास्तु होती क्या है, शुभ वास्तु और अशुभ वास्तु क्या है। वास्तव में मिथ्यात्व का साथ लेना ही अशुभ वास्तु है, क्योंकि आपके इस भव को और अगले भव को ये मिथ्यात्व ही है जो खत्म कर देता है। और फिर उन्होंने शुभ वास्तु का वर्णन करा है। और पूरी पूजा के अंदर आज भी पूरे मालवा के अंदर तो ये नियम है, अगर किसी का भी नया घर बना है, किसी के घर में रेनोवेशन हुआ है, तो वो लोग कंपल्सरीली वास्तु पूजा कराते हैं। और इस पूजा का जो मंत्र है जिससे हम भगवान की पूजा, भगवान को अष्ट प्रकार के द्रव्य अर्पण करते हैं, वो अट्टे मट्टे कल्प से लिया गया है। जो पार्श्वनाथ भगवान का अट्टे मट्टे कल्प महाप्रभावशाली मंत्र कल्प है, उससे लिया गया है। तो बुद्धि सागर सूरी जी मंत्रों के भी जानकार थे, योग आत्मा के रहस्य के भी जानकार थे। ये सोचने वाली बात है कि एक आदमी कितना कुछ जान सकता है। इंग्लिश में एक टर्म होता है पॉलीमैथ। तो सच में अगर उनके लिए ये टर्म यूज करा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ऐसी उनके शास्त्रों के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है या ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसको उन्होंने टच नहीं किया हो। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु भगवंत सुख सागर जी महाराज और रवि सागर जी महाराज के ऊपर एक पूजा बनाई। और ये भी बहुत सुंदर तरीके से इन पूजाओं की उन्होंने रचना करी है। सुंदर क्यों है कि कैसे एक गुरु गुरु बनता है, उस फॉर्मेट में उन्होंने अष्ट प्रकारी पूजा की रचना करी है। दूसरा,
गुरु के अंदर अलग-अलग गुण कौन से होते हैं। जैसे गुरु के अंदर दूसरों का गुण देखने का एक गुण होता है। तो उन गुणों को याद करते हुए उन्होंने अष्टप्रकारी पूजा की रचना करी है। तो उनकी जो ये पूजाएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने जैसी तो हैं ही। इसके अलावा उनकी 70 विधि पूजा है, सिद्धाचल की 99 प्रकारी पूजा है, 99 प्रकारी प्रकारी क्योंकि शास्त्रों में 108 प्रकारी, 121 प्रकारी ऐसी अलग-अलग पूजाओं का वर्णन आता ही है। तो उसको लेकर भगवान महावीर की अष्टप्रकारी पूजा है, भगवान महावीर की जन्म जयंती महोत्सव की एक स्पेसिफिक पूजा है और घंटाकर्ण महावीर की पूजा उन्होंने बनाई। बस फ़र्क ये है कि आज हम जिस तरह से अधिष्ठायक देव को मानते हैं और उन्होंने घंटाकर्ण महावीर की पूजा जिस तरह से बनाई है, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उन्होंने घंटाकर्ण महावीर को साधर्मिक की तरह याद करा है। उन्होंने घंटाकर्ण महावीर को बोला है कि आपको आना ही पड़ेगा। जैसे हम अपने अपनों से बोलते हैं ना कि नहीं आपको तो आना ही है, ये मेरा काम है। इस तरह से घंटाकर्ण महावीर को उन्होंने कंडीशन लगाई है कि अगर आपका एक साधर्मिक अगर भगवान महावीर को प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति आपको याद कर रहा है, तो आपको उसकी हेल्प करने के लिए आना ही पड़ेगा और आज हम याचक बन गए हैं। ये पूजा हमने 2-3 बार आगरा के अंदर करी भी है और अभी तो सभी लोग ज़्यादातर हवन करते हैं, पर उन्होंने ये पंचोपचारी पूजा बनाई थी। क्योंकि बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा की जब हम पूजाओं को पढ़ते हैं, तो एक और ख़ास बात ध्यान रखने जैसी है कि वो हमेशा उनकी जो पूजाएँ हैं ना, वो जो बहुत ही गहरे तत्व हैं, वो उसको लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे अधिष्ठायकों की पूजा अगर आज भी हम देखें तो बिना विधि कारक के कोई पूजा नहीं कर सकता। लेकिन बुद्धि सागर सुधी जी महाराजा ने जो जिन भी पूजाओं की रचना करी, इवन घंटाकर्ण महावीर की जो पूजा है, इतनी सिंपल पूजा है कि कोई आदमी नॉर्मली जिसको गुजराती या हिंदी पढ़ना आती है, वो उसको पढ़ के उस पूजा को कर सकता है। ऐसे ही मंगल पूजा इतनी सिंपल पूजा है, सिर्फ अष्ट प्रकारी आपको करनी है और पूरी पूजा पढ़ोगे ना, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, किस देवी देवता का वो आह्वान कर रहे हैं। वो अलग अलग हो सकता है मंत्र शास्त्र की जो गहरी बातें हैं वो हमें समझ ना भी आए, पर कितना उपकार उन्होंने करा कि हमारे धर्म का जैन धर्म की हमेशा से खास बात रही है कि भगवान और भक्त के बीच का जो फासला है वो बहुत कम हमेशा जैन धर्म में रहा है। मुझे याद है जब मेरे गुरुदेव विमल सागर सूरी जी महाराजा मुमुक्षु अवस्था में थे, छोटे थे, बच्चे थे, तो उस समय इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो अ, हाँ, मैं मंगल पूजा की डिटेल्स और शेयर कर दूँगा और पीडीएफ भी शेयर कर दूँगा। तो जब जब वो छोटे थे, तब उस समय इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट आए थे। तो पद्म सागर सूरी जी महाराजा ने उनको साथ में भेजा कि जाओ इनको पूजा करवाओ और उन्होंने जब पूजा करी, तब उन्होंने आकर ऐसा बोला कि मुझे तो लग रहा है कि मैं भगवान से बातें करके आया हूँ, क्योंकि आज तक तो मैंने यही देखा, हम फूल लेके जाते हैं, हम भगवान के लिए कपड़े लेके जाते हैं और एक हम पुजारी जी को दे देते हैं। फिर अंदर जाके पुजारी जी उसको भगवान को ऑफर करते हैं, लेकिन आज तो कोई मीडिएटर की हमें जरूरत ही नहीं थी। और ये चीज बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा ने वहां पर करी कि हर पूजा को, हर चीज को इतना एक्सेसिबल बना दिया। जो बहुत गहरे तत्व हैं, जिनको पढ़ने के लिए बहुत सारे शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उन गहरे तत्वों को समराइज करते हुए उन्होंने ये पूजा बना दी। जो मंगल पूजा पे क्वेश्चन आया है, आप एक बार बता सकते हो कि मंगल पूजा को यहाँ पे डिस्कस करना है या आपके साथ शेयर करना है? अगर यहाँ डिस्कस करना है तो हम थोड़ा सा उसको और भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये जितनी पूज ओके, तो जितनी पूजाओं की हमने बात करी, मेन आइडिया सेशन का यही था कि हम पूजाओं की बात करें, समझें कि पूजा करनी क्यों है, भगवान का गुण लेने के लिए हमें पूजा करनी है। और उसमें भी बुद्धि सागर सूरी जी महाराजा जिनकी पूजाएं बहुत कम फेमस हैं एक्सेप्ट वास्तव पूजा और उनके जो कुछ सज्जाएं हैं, तो उन पूजाओं के बारे में भी हम जाने कि इतना बड़ा लिटरेचर अभी भी हमारे पास है। और जो मंगल पूजा के बारे में बात हुई, जिन शासन के अंदर भगवान को ही हमेशा केंद्र में रखा गया है, क्योंकि भगवान भगवान ही सारी शक्ति का केंद्र है। अरिहंत भगवान जो हैं, उनके पास सारी शक्तियां हैं और जितनी भी अधिष्ठायक देवी देवता हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि है, तो वो भगवान की सेवा में रहते ही हैं। और उस चीज का आधार लेके उन्होंने ये मंगल पूजा बनाई है। जैसे इसमें उन्होंने 10 दिक्पालों को, नवग्रह को, जो लोकपाल देवी देवता है उनको याद करा है और जो दुष्ट देवी देवता हैं उनकी उपशम की बात करी है। अब यहाँ पर आरहंत्य के ऊपर जो क्वेश्चन आया है, आरहंत्य जैसे मैंने पहले बोला, वो जिन शासन का एक काफी गुप्त रहस्य है। आरहंत्य वो गुण है जो किसी भी अरिहंत भगवान को अरिहंत बनाता है। और वो गुण क्या कि सारे जीवों से प्रेम करना। और भगवान का प्रेम एक अलग लेवल का होता है, हम उसको सिर्फ और सिर्फ इमेजिन या फील कर सकते हैं।
और उसको अगर समझना है तो प्रेम गीता जैसे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बुद्धिसागर सूरी जी महाराजा की पूजा है, उसमें ये अनुभव वाली बातें बहुत ज्यादा आई है। बहुत सारी जगह वो ऐसा लिखते हैं कि अनुभव से मैंने ये पाया है, या प्रेमी जनों को ऐसा अनुभव होता है। तो जब ये पूजा हम पढ़ेंगे तो वो चीज तो हम तभी मतलब फील कर पाएंगे। पर मेन जो मंगल पूजा की बात है वो यही है कि अरिहंत भगवान का आलम्बन लेके, जैसे जो शांति पाठ है, जो लघु शांति पाठ आज अपने यहाँ फेमस नहीं है, पर उसकी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट अपने यहाँ ही मिलती है। दिगंबर लोग उससे शांति धारा पाठ करते हैं, उनके मंदिरों में डेली शांति धारा का पाठ होता है, पर एक्चुअल में वो श्वेतांबर पाठ था। तो उसमें जो जो मंत्र आते हैं अलग अलग, वम वम पम पम, वो सारे के सारे मंत्रों को हर कोई नहीं बोल सकता, हर किसी का प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं होगा, हर कोई, कुछ लोग डरते भी हैं। तो उन सारी चीजों को इजी बनाने के लिए बुद्धिसागर सूरी जी महाराजा ने एक तरीके से इन पूजाओं की रचना करी। उसमें भी जो मंगल पूजा है, ये तो बहुत ही सिंपल है। जैसे इसमें एक लाइन आएगी, शांति जिनेश्वर शांति करशो, सर्व अशांति हर्षो जी, संग चतुर्विद मंगल माला, मंगल शांति करशो जी। तो अब ये इतनी सिंपल लाइन है कि आपको इसका मीनिंग भी पता चल जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे उन्होंने कुछ मंत्र के पद डाले हैं, जैसे देवी सरस्वती लक्ष्मी देवी, विद्या देवी विद्या लक्ष्मी आपो जी, विप्पो सही पत्ताणम मंत्रे, घर घर मंगल व्यापो जी। तो विप्पो सही पत्ताणम क्या है? ये लब्धि पद है। सिद्ध चक्र के अंदर भी इस लब्धि पद की महिमा बताई है, अलग अलग लब्धियां होती हैं। तो मैं लब्धि पद को डिटेल में नहीं ले पाऊंगा मर्यादा के कारण, पर इन्होंने और भी चीजें डिस्कस करी है। अब जैसे इन्होंने बोला है, खेलो सही पत्ताणम मंत्रे, भक्तो शांति पावो जी, सूर्य मंत्र न वाष्येपे रिद्धि सिद्धि सुहावे सुहावे जी। तो यहाँ पर सूर्य मंत्र की जो वाष्यप होती है वो बहुत ही मंगलकारी मानी गई है। वो बात अलग है कि अगर कोई अच्छे से या सही आमनाय से सूर्य मंत्र की साधना ना करे और ऐसे ही वाष्यप को बांटे, तो वो एक अलग बात है। पर मैंने ऐसा देखा है कि जो गुरुदेव बहुत बार किसी किसी को वाष्यप देते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ लगे तो इसको पी लेना, और वो पीते हैं और उनका नॉर्मल जो फीवर वगैरह होता है वो उतर जाता है। तो काफी सारी ऐसी बातें बुद्धिसागर सूरी जी महाराज की पूजा में आती हैं। मुझे याद है कि एक महात्मा ने एक आर्टिकल लिखा था और उसमें लिखा था कि जो बृहत कल्प के अंदर भाष्य में जो बात आती है कि मथुरा के अंदर सभी लोगों के घर के बाहर पार्श्वनाथ भगवान का स्तूप होता था, घर के बाहर, और उसके कारण उनके घर पे संकट कम आते थे। तो बुद्धिसागर सूरी जी महाराज ने ऐसा लिखा है कि बाहर नील वर्णीय पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा होनी चाहिए। लेकिन मुझे उसका रेफरेंस उनकी पूजा में मिला नहीं। मैं कभी उन मार्शल से पर्सनली पूछूंगा कि उन्होंने ऐसा कहां पर पढ़ा। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप खुद पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा। और मंगल पूजा बहुत ही सिंपल है पढ़ने में, अगर किसी को भी वो पढ़नी हो तो वो पढ़ सकते हैं। बाकी हम ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इस न्यू ईयर पे हम ये मंगल पूजा करें, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पूजा है, हार्डली 15-20 मिनट्स लगते हैं, और उसकी रिकॉर्डिंग करके भी मतलब सब लोगों को भेजें, क्योंकि ये गुरुदेव का लास्ट ईयर 151वां जो शार्द शताब्दी महोत्सव बना। तो अभी एक एम यही है कि गुरुदेव का जो अप्रकट्य साहित्य है, उनकी जो ऐसी बातें हैं जो सब लोग नहीं जानते, मोदी जी ने उनका नाम लिया, घंटा कर्ण महावीर को उन्होंने प्रत्यक्ष करा, ये सब लोग जानते हैं, पर उनकी लाइफ की ऐसी बातें, उनके ऐसे कंट्रीब्यूशन जो कोई नहीं जानता, उस चीज को हम लाइमलाइट में लाएं और वो लोग यूज करें, और अपने सम्यक दर्शन को, अपनी जो भक्ति है वो अरिहंत भगवान के प्रति एकदम स्थिर करें। यही मेन एम है। तो ये भी हम करने की कोशिश करेंगे कि आपको राग के साथ में पूरी की पूरी मंगल पूजा मिल जाए। और इसके अलावा भी अगर किसी को घंटाकर्ण महावीर की जो पूजा है उसकी भी राग चाहिए हो तो वो भी मिल सकती है, वो भी बहुत सिंपल है। और मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि रेणुका आंटी भी यहाँ पे स्वाध्याय में हैं। उन्होंने बुद्धिसागर सूरी जी महाराज साहब पे क्योंकि स्पेसिफिकली पूरे उनकी लाइफ पर रिसर्च करा है। ये बहुत बड़ी बात है कि हमें मतलब एक सीखना चाहिए कि ऐसे कौन से टॉपिक है जिसपे उन्होंने रिसर्च नहीं करा। उदयगिरी खंडगिरी पे उन्होंने करा, मथुरा पे करा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर उन्होंने रिसर्च करा है, और वो भी हमारे बीच में। तो एटलीस्ट वो गुरुदेव के बारे में अपने अनुभव बताएं। अरे मेरे को तो आपका सुनने में इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि श्रेयांश जी मैं क्या बताऊं। आपने गुरुदेव की पूजा के बारे में बहुत इतना विस्तार से भी बताया, संक्षिप्त में भी बताया। करीब करीब सभी गुरुदेव का कार्य और ग्रंथ को आपने इतने अच्छे से समझाया, मैं इतनी एंजॉय कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि आपके ऊपर गुरुदेव की कृपा है, आप इसको आगे बढ़ाइए, और आपका जो भी कुछ भी कार्य करना हो मैं कर दूंगी। कहीं से कुछ भी रेफरेंस वगैरह हो
तो मैं गुरुदेव का इतने पुस्तक पढ़े, मुझे उसमें से कभी मैं भी आपको कोई बता डाउट आता है दूँगी। पर गुरुदेव के बारे में अच्छा तो मैं दूसरा, रेणुका आंटी को ही पूछता हूँ। हाँ, दूसरा ये कि गुरुदेव ने उनको तो बिल्कुल कोई जात का अपना नाम के लिए तो वो तो बोले ना कि बुद्धिसागर नाम तो ये तो फक्त देहने ओळखवा માટે, बाहर बावन आत्मा अनाबी शब्दों थी न्यारू मुजराज, तो उनको तो अपने नाम की कुछ भी पड़ी नहीं थी, इसके लिए उनका नाम कहीं पे भी नहीं आया। अच्छा दूसरा ये कि उनकी भविष्यवाणी है अभी तक बाहर नहीं आई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि श्रेयांश जी हम लोग ये कार्य आगे ले ले कि 21वीं सदी में क्या होने वाला है, उन्होंने इतना ज्यादा डिटेल में लिखा है, वो अभी बाहर नहीं आया है। तो ये 25 साल के दीक्षा पर्याय में जो इन्होंने काम किया है, वो 100 गुरु भगवंत मिलकर के भी नहीं कर सकते, इतना इन्होंने किया है। तो मुझे तो ये विषय पे आपने लिया बहुत अच्छा लगा, और आगे भी आप ये लेते रहिए। ये वाला जो है आप रिकॉर्डिंग किया हुआ तो आप जरूर हम पोस्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। मंगल आपने पूजा इतना जो रिसर्च करा आप उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मतलब किसके आपको बारे में, सॉरी। आपको कैसे मोटिवेशन आया और कैसे मतलब आपका क्या अनुभव रहा गुरुदेव अरे के ऊपर? हाँ, आप जो कहेंगे ना मैंने पीएचडी कैसे करी, वो आपको संक्षिप्त में बताऊं ना। हमारे यहाँ पर मैं बलसाड़ में बड़ी हुई, मेरा मायका बलसाड़ में है, बलसाड़ जो साउथ गुजरात में है। तो वहां पर बुद्धिसागर जी की याद में उनके जो एक गुरु भक्त थे, उन्होंने पाठशाला बनाई थी। तो पाठशाला जो जहां पर हमने पंच प्रतिक्रमण का अभ्यास किया, वहां पर बहुत ही सुंदर गुरु भगवान की फोटो लगी हुई थी। तो वहां अभ्यास करते करते सब हमारे दिल में तो वो ही इतना ज्यादा था। फिर जब भी मुझे पीएचडी करने का मन हुआ, तो मैंने कहा यही आचार्य भगवान पे करूंगी। करने में टाइम लगा क्योंकि इनका साहित्य बहुत बड़ा है, और खाली पढ़ने का नहीं है, जैसा आपने कहा ना, हमको हमारे वर्तन में लाना है, इसके लिए 10 साल लगे। पर शांति से मैंने किया मुंबई यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में गुरु भगवान के बुद्धिसागर जी गुरु महाराज के आशीर्वाद मुझे इतने फले, मेरे में भी उनके जैसी सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति आ गई, उनका जैसा इतिहास पर मेरे को भी रुचि हो गई। उन्होंने बीजापुर का कितना सुंदर इतिहास लिखा, और बीजापुर के जो आर्कियोलॉजी पर भी उनको इतना ज्यादा ये था, प्रभुत्व था। तो वो सब देख करके मुझे भी मन हुआ, और मैंने मथुरा पे भी कर लिया, और इस पर भी उदयगिरी खंडगिरी पे, और अभी भी जारी है। जैसा भी आयड है हमारे सभ्यता, हमको मालूम ही नहीं है आयड में इतने सारे प्राचीन मंदिर है, वहां कभी म्यूजियम में गए नहीं, खूब सारी मूर्तियां हैं। ये सब गुरु भगवान की वजह से ही सब हमें मिला। और एक मैं 1 मिनट आपका और लेऊंगी। गुरुदेव ने बीजापुर बृहद वृत्तांत में लिखा कि महुड़ी गांव तो बहुत प्राचीन है, तो उन्होंने प्राचीनता के बारे में बताया। उस समय वहां से कुछ प्रतिमाएं नहीं मिली थी। फिर क्या हुआ, आचार्य कैलाश सागर जी आए, तो कैलाश सागर जी के समय में वहां पर से कहीं से भी 4 या 5 ब्रॉन्ज इमेजेस मिली, जिसमें से एक तो गुरु महाराज ने रख ली, जो आज महुडी के मंदिर के अंदर साइड में भी है। वैसी बाकी की 3 प्रतिमाएं बड़ौदा म्यूजियम में है। महुडी की है, अद्भुत है, 1500 साल प्राचीन है। और एक वो कौशग्य वो महुडी तीर्थ में है। तो ये सब जानने को मिलता है तो बहुत आनंद आता है। अभी आज अंत में मैं बताऊंगी, लास्ट विजिट में मैं बीजापुर गई थी 2 1 महीने पहले। मेरी इच्छा क्या थी कि गुरु महाराज ने जो प्रतिमा का दर्शन करते थे, सरस्वती माता, पद्मावती माता, तो वो पद्मावती के मंदिर में है, तो मैंने वहां जाकर के दर्शन किया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और दूसरा है कि उनका बनाया हुआ एक गौतम स्वामी का यंत्र था, बहुत ही सुंदर, वो भी मुझे दिखा, तो वो भी मैंने ग्रुप में शेयर किया। तो मुझे भी मिला था उससे बहुत दर्शन आनंद आया। करने और का। आपको तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छे से आपने प्रेजेंट किया, और ऐसे ही करते रहिए। गुरु कृपा तो आप पर बनी है, बनी रहेगी। धन्यवाद। और ये सच में गुरु कृपा ही होती है क्योंकि मैं जब छोटा था और मैं सिर्फ गुरुदेव को का नाम जानता था, तो तब मैंने आपका एक सेशन देखा था बुद्धिसागर सूरी जी महाराजा पे। मुझे पता हाँ। भी नहीं था कि कभी मतलब हम लोग ऐसे कनेक्ट भी कर पाएंगे या फिर मैं भी इस चीज पे बोलूंगा। और हम्म। अभी भी अगर ऐसे कुछ डाउट आता है कि गुरुदेव ने ये क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा, तो मैं रेणुका आंटी को सीधे फोन लगाता हूँ कि अच्छा ये गुरुदेव ने यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा होगा, और फिर वो मेरे को बताती हैं।
तो ये मतलब वो भी काफ़ी मतलब ऐसा खुश होती है कि कोई काम कर रहा है और सपोर्टिव है। ऐसे ही जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे स्वाध्याय में रुचि आंटी भी हैं। सबसे स्टार्टिंग में अगर मेरे को किसी ने कुछ सिखाया तो वो उन्होंने सिखाया, और आज ये भी मतलब ऐसे ऐसे सपोर्टिव लोग होते हैं तभी हम कुछ सीख पाते हैं, नहीं तो हम अपने आप से नहीं सीख पाएँगे कभी भी कुछ भी। नहीं नहीं, गुरु कृपा आप पर रहेगी इतना सुंदर आपने वक्तव्य दिया। उसी समय मुझे मालूम पड़ा कि आपके ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद है, बिल्कुल दिख रहा है। और आप बस बहुत बहुत बनाए रखिए। आशीर्वाद दे भैया, धन्यवाद, हाँ बहुत आगे धन्यवाद, बढ़ो। हाँ कहिए। बहुत आगे बढ़ो। और किसी का कुछ क्वेश्चन है? वैसे गुरुदेव की जो ये पूजा है वो पूजा संग्रह नाम के 3 पार्ट्स में आई है, तो वो जैन के ऊपर भी है, और अगर किसी को चाहिए हो तो वो मैं भेज सकता हूँ। मंगल पूजा तो अलग से भी है, तो बहुत ही क्लियर प्रिंट के अंदर, तो वो भी मैं ग्रुप पर भेज दूंगा। उसके अंदर घंटाकर्ण महावीर वाला भी पूरा का पूरा पूजा है, तो आप अर्थ लोग सहित श्रेयांश है भाई, क्या? अर्थ हाँ, सहित है? क्या? पूजा का अ, अर्थ भी है उसमें? शायद मंगल पूजा तो अर्थ सहित है, पर हम्म। वो नहीं है नहीं, मतलब। अच्छा चाहिए तो मैं बता दूंगी आपको, बिल्कुल बेफिक्र अच्छा रहिए किसी का भी। हाँ, कोई भी चीज अच्छा। का आप इनसे नंबर लेकर के आप कभी भी पूछ सकते हैं, जी जी जी, कोई ठीक भी है। चीज का। ये और मेरा ये मथुरा मतलब जैन इतिहास और उस पर मेरा काफी संशोधन है। आप कोई भी विषय में आप पूछ सकते हैं रुचिका जी। बहुत बहुत ठीक, अच्छा थैंक लगा आप आप जब जुड़ी अगली है बार तो। मथुरा आए ना तो फिर आप आगरा आइएगा, तो हम आपका हाँ। एक लाइव में सेशन कर देंगे। हाँ जरूर आइए, आगरा आइए। हाँ मिराज भाई। प्रणाम सभी को। मेरा ये क्वेश्चन है कि महाराज साहब जीवन स्वामी आइडल्स का वर्शिप, उसका महत्व पे क्या लिखते हैं? लाइक समझो जीवन अपने स्वामी जो क्षत्रिय अकोटा। कुंड वाले भगवान है। आप क्षत्रिय कुंड वाले भगवान की बात कर रहे हैं? नो नो, फॉर एग्जांपल अकोटा से हमें जीवन स्वामी अच्छा, की हाँ आइडल्स समझ मिले। गया। ओसिया जी में भी जीवन स्वामी के आइडल्स है, तो उनका पूजने का महत्व क्या है? आप बता रहे रेणुका आंटी उसका? देखो, जीवित स्वामी है वो, उसका इतिहास है। उनके भाई नंदीवर्धन ने स्थापित करी थी। दूसरा ये कि जो ये देवलोक में पूजी गई थी, देवलोक में ये चंदन काष्ठ में से बनाई थी, और फिर ये इधर आई थी वितभई नगर में। तो और दूसरी यहाँ पे जो है बड़ौदा म्यूजियम में है। ओसिया जी में जाएंगे तो वहां पर 17-18 अपने मंदिर के अंदर ही है, ओसिया जी के जैन मंदिर में ही है। जोधपुर म्यूजियम में 3-4 है। तो इसका तो जैसे दूसरे तीर्थंकर का हम लोग करते हैं पूजा अर्चना, ऐसे ही इसका है। तो सिर्फ इतना ही फर्क है कि उसमें मुगट है और बाजूबंद है, बाकी कौशिक ध्यान में ही है, तो आराम से कर सकते हैं। अ, ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे लगता है इसका वो ज्यादा फल भी होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा पूजी गई है। उन्होंने एक दो जगह ऐसे जीवित प्रतिमा को याद करा है। मुझे उनकी पूजा एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, पर जैसे जो मैंने बोला ना जंगम और स्थावर तीर्थ की जो पूजा है, वो पूजा में उन्होंने एक एक तीर्थ का ऐसे नाम लिया है कि कहाँ कहाँ कुछ उनकी विशेष श्रद्धा वाले भगवान हैं, या कोई बहुत ही प्राचीन तीर्थ है आर्कियोलॉजिकली भी या अपने शास्त्रों के हिसाब से, तो उन्होंने ऐसे याद करा। और एक जगह स्पेसिफिकली क्षत्रिय कुंड के जो जीवित स्वामी अपन मानते हैं उनको याद हम्म। करा है। और जो यहाँ पर क्वेश्चन आया, मैत्रिक भाई ने बता दिया। हाँ, जैन के ऊपर उनकी सारी की सारी बुक्स हैं, पर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर उनकी बुक्स पढ़नी है तो आप एक बार मतलब हमें बता सकते हैं, तो मैं मुझे पता होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो रेणुका आंटी को पूछ के बताऊंगा। रुशिल भाई का भी कुछ क्वेश्चन था ना? हाँ श्रेयांश भाई, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। हम लोग को बहुत अच्छे से काफ़ी मुझे भी पता चला है। रेणुका आंटी आपको भी थैंक यू। मैं जस्ट एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये प्रेम गीता का कोई ट्रांसलेशन है? क्योंकि मैंने जो देखा मतलब वो पूरा संस्कृत में एक पोएम है। जी, उसका गुजराती में अगर कोई रिद्धि सागर सूरी जी महाराज जो उनके शिष्य थे, उन्होंने हाँ। उसके ऊपर एक टीका लिखी है, और संस्कृत के अंदर विवेचन, सॉरी गुजराती में विवेचन भी लिखा है। अगर आपको गुजराती आती हो तो। पर हम लोग हिंदी कोशिश या कर रहे इंग्लिश हैं में? इंग्लिश में हिंदी में जल्द से जल्द मतलब लाने की, गुरुदेव का ऐसा मन है वो बाहर आए। ओके, थैंक यू। जो उनके जो ये ग्रंथ हैं, उनके कुछ ग्रंथों का तो ट्रांसलेशन ही नहीं हुआ, जैन महावीर गीता, जैन आध्यात्म गीता, तो ऐसे ग्रंथों का संस्कृत से हिंदी करवाना, और जो गुजराती में ही रह गए जैसे प्रेम गीता, उनको गुजराती से हिंदी इंग्लिश में लाना, ऐसा
मन है, अगर कोई भी मतलब ऐसे हेल्प करना चाहे जिसको गुजराती आती हो तो प्लीज मतलब आगे आए, या फिर कोई अगर पेड भी हो तो आप बता सकते हैं, मतलब हम उनसे काम करवाएंगे। 100% कोई टच में हुआ तो बताता हूँ। जी हाँ हित भाई। Pranam Shreyans bhai, Pranam Renuka ma'am. It was a wonderful session, honestly, and जो आपका ज्ञान है बुद्धिसागर माना साहब के ऊपर is very commendable. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि you talked about a lot of things कि बुद्धिसागर मारा साहब ने बहुत सारी पूजा वगैरह बताई, and कुछ सेंटेंसेस में आप बोलते थे कि वो काफी आत्मा मस्त रहते थे. I mean, he was very much into his own soul. So I wanted to know कि what was his perspective on आत्मा, मतलब उन्होंने वो क्या लिखते हैं अपनी आत्मा चिंतन के बारे में, because we at point we know that we are आत्मा, but we are so much deluded in the mortal शरीर, in the mortal body of ourselves, that we tend to forget कि हमारी आत्मा exists. So my question to you is, what did Buddhisagar Swami Maharaj actually wrote so that normal Shravaks can connect with their Atma? Yeah. And second thing, what did he actually write about Gyan? Because you mentioned that in the Paryaya of 32 years only, he wrote more than 100 texts. तो Yeah. तो साक्षी बोलते भी थे कि उनके अंदर वो सरस्वती का वास है. तो can you please elaborate these two things in detail as to how can we adapt that knowledge within ourselves, and what was his views on Atma Chintan and how normal Shravaks can do Atma Chintan? I would be delighted. मैं Thank you. एक करके आंसर करता हूँ. तो जो आपने कहा कि वो उनके व्यूज आत्मा पे क्या थे, तो उनके व्यूज बिल्कुल सेम थे जो भगवान महावीर ने आत्मा के बारे में बोला. दूसरा कि श्रावकों के लिए अब बस उन्होंने फर्क क्या करा, उन्होंने चीजों को और एक्सेसिबल बनाने के लिए थोड़ा इजी लैंग्वेज में कुछ चीजों को लिखा. जैसे उन्होंने आत्म प्रदीप नाम का उनका एक ग्रंथ है, योग दीपक नाम का, योग समाधि, ऐसे जो ग्रंथ हैं ये पूरा योग के ऊपर है लेकिन बहुत सिंपल लैंग्वेज में है. दूसरा श्रावकों के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए जो ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकता, उन्होंने सज्जाए बहुत बनाए हैं. और उसमें सज्जाए किस पे, पैसे के ऊपर सज्जाए है, कन्या विक्रय, हर चीज के ऊपर उनकी सज्जाए है. नॉर्मल घर के अंदर जो कलेश होता है उसके ऊपर भी सज्जाए है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इतना सारा टेंशन किसी के अंदर होगा तो वो आत्मा का चिंतन नहीं कर पाएगा. तो हर चीज के ऊपर उनकी सज्जाए आपको मिलती है. पैसे के ऊपर उनकी सज्जाए बहुत फेमस है, और छोटी छोटी जो हम मजाक मस्ती पूरे टाइम करते रहते हैं उसके ऊपर सज्जाए है. हर चीज के अंदर वो ये सज्जाए बनाकर हमें कहीं ना कहीं सचेत कर रहे हैं कि आत्मा की तरफ बनो, आत्मा की तरफ बढ़ो, आत्मार्थी बनो. लेकिन एक और खास समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि आज के जो आत्मार्थी हैं, बुद्धिसागर सूरी जी महाराजा कभी भी जो स्टेप शास्त्रों में बताया है, जैसे हरिभद्र सूरी जी ने योग के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे, उनकी योग दृष्टि समुच्चय है, योग विंशिका है, फिर हेमचंद्राचार्य का योग शास्त्र है, इन सबका ही बार बार वो रेफरेंस लेते हैं अपने ग्रंथ में. मतलब इससे हटकर या उस सीक्वेंस को उन्होंने कभी नहीं तोड़ा. इसीलिए उनके शास्त्रों में आपको आत्मा की बातें बहुत मिलेंगी कि आत्मा ऐसी है, लेकिन साथ में भगवान का दास बनने की भी बातें मिलेंगी. मतलब जो निश्चय और व्यवहार है दोनों को साथ में लेकर वो चले हैं, और यही चीज वो अपने श्रावकों से एक्सपेक्ट करते हैं कि भगवान महावीर क्या कि वो पर ब्रह्म बार बार इसीलिए लगाते हैं कि भगवान का वो जो ब्रह्म स्वरूप है जो हमारे अंदर भी है उसको हम याद रखें. और अब जब हम भगवान के दास बनेंगे, भगवान को याद करेंगे, तो धीरे धीरे हम भी वो ब्रह्म हमारे अंदर का बाहर आएगा. तो इस चीज को बस हमें ध्यान रखना है कि भगवान जो उन्होंने लिखा, जैसे उनकी जो सज्जाएं है वो बहुत इजी टू रीड है और हम उनको पढ़ें. उन्होंने जैसे उनका एक स्तवन का यहाँ पर मैं एग्जाम्पल लूंगा, त्रिशलाना जाया रे महावीर स्याहे आवजो रे. तो ये स्तवन है कि भगवान मेरी हेल्प करने आओ, भगवान मेरी सहायता करने आओ. लेकिन जब भक्ति होती है ना, तो भक्ति में एक प्यास होती है. जैसे श्रृंगार रस में दो तरीके के श्रृंगार रस होते हैं, एक संयोग वाला होता है जिसमें दो लोगों का मिलन होता है, और एक वियोग वाला होता है, और दोनों श्रृंगार रस इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पर उन्होंने सेकंड लाइन में लिखा, जो नहीं आवो तो थाशी सेवक नो बेहाल, कि भगवान आप नहीं आओगे तो मेरा क्या होगा. तो ये जो इंटीमेसी है भगवान के साथ, ये एस्टेब्लिश करने पे वो फोकस करते हैं. और ये क्यों करना है, क्योंकि हमें अपनी आत्मा अगर जो प्रिस्टीन स्वरूप है उसको पाना है तो भगवान के साथ में बिना भक्ति करे नहीं हमें मिलेगा. ऐसे ही आगे एक जगह तो वो लिखते हैं कि जो नहीं तारो तो जाशे तुम्हारी लाज, कि मतलब भक्ति योग की एक पीक पर जाकर वो बैठ गए. भक्ति, जब भक्त एकदम भक्ति योग में सबसे ऊपर पहुंच जाता है ना, तो वो इतना डिपेंडेंट हो जाता है, सब कुछ भगवान पे छोड़ देता है कि भगवान अगर आपने नहीं तारा तो मेरा कुछ नहीं जाएगा. आप मेरे भगवान हो, आप इतने पावरफुल हो, और आप मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो आपकी इज्जत चली जाएगी.
तो ये वो भगवान महावीर को कह रहे हैं। तो आप सोचना चाहिए कि भगवान से उनका बॉन्ड कैसा होगा। तो अगर किसी को आज के टाइम पे पढ़ना है तो उनको सिर्फ और सिर्फ हमें आत्मा की बड़ी-बड़ी बातें नहीं करनी, जैसे वितरक भाई ने लिखा, जैसे आज कुछ लोग या कुछ पर्टिकुलर सेक्ट कर रहे हैं। हमें उनके शास्त्रों को पढ़ना है कि कैसे व्यवहार और निश्चय दोनों को साथ में लेके चल रहा है, क्योंकि महाउपाध्याय यशो विजय जी ने कहा है, शुभ निश्चय दिलमा धरी पाले जे व्यवहार पुण्यवंतते पावशे भव समुद्र पार। अगर हम सिर्फ आत्मा आत्मा की बात करेंगे और व्यवहार का पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी आत्मा को पा ही नहीं पाएंगे। और इस व्यवहार पे उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस करा है उनके ग्रंथों में, उनके सज्जाए में, उनकी पूजा में। और एटलीस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उनका जो सज्जाए लिटरेचर है वो आप पढ़ो, क्योंकि वो बहुत सारी सज्जाए बहुत ही सिंपल है। उससे आप शुरू करोगे तो आपको और जो आपका क्वेश्चन था कि कैसे हम और चीजों से हटके आत्मा में वापस लग सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। हाँ रुशिल भाई, हीत भाई आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? हाँ, आई मीन वो सेकंड वाला वो ज्ञान के ऊपर भी था कि उन्होंने उनको ज्ञान इतना आया कैसे, आई मीन हाउ नॉर्मल पीपल कैन लाइक। सॉरी मैंने मिस कर दिया, ज्ञान कैसे आया। तो शास्त्रों में विनायक की बुद्धि का वर्णन है। उनका विनय बहुत लाजवाब था और उन्होंने हर जगह, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर उन्होंने अपने गुरुओं को याद ना करा हो। आप सोच सकते हो कि छोटी उम्र थी, उनके मम्मी पापा चले गए, फिर रवि सागर जी महाराजा से उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा थी। रवि सागर जी उनको कभी कहते थे कि आप दीक्षा लो, आगे बढ़ो, तब वो दीक्षा नहीं ले पाए, रवि सागर जी चले गए। उन्होंने रवि सागर जी महाराजा के विरह को दूर करने के लिए बाद में एक शोक विनाशक ग्रंथ लिखा है कि तो यहाँ पर जो विनय था, उनका विनय बहुत ज्यादा था और इस विनय के कारण वो बहुत सारा ज्ञान पा पाए। नहीं तो अगर हम देखें इतनी छोटी लाइफ में इतना सब पढ़ना, इतना सब करना पॉसिबल नहीं है। मैंने ये भी सुना है कि वो 48 मिनट पहले ध्यान करते थे, क्योंकि 48 मिनट तक ही आप प्रॉपर फोकस रह सकते हो, फिर उसके बाद वो स्वाध्याय करने लगते थे। ऐसा मतलब अतुल्य उनका जीवन था। और इसके अलावा आपने जो और ज्ञान की बात करी, उन्होंने स्वाध्याय बहुत बहुत ज्यादा करा है। उनका मतलब लिखना पढ़ना हर चीज का उनका एक एक, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, उन्होंने एक मूर्ति पूजा के समर्थन में ऐसे लिखा, और वो ऐसे इतने कमाल का था कि उस समय के एक स्थानकवासी महाराजा जो मूर्ति पूजक थे, वो उनके पास आए और उनको कहा कि आप मेरे को उनसे डिस्कस करो, और उनसे दीक्षा ले ली। तो इतना ज्यादा वो पढ़ते थे। आज के टाइम पे हमने मतलब पढ़ना बहुत कम कर दिया, स्वाध्याय कम हो गया। शास्त्रों में तो लिखा है आगम चक्षु साहू, कि साधु तो साधु तो आगम को ही अपनी आंख बना के देखते हैं, दुनिया को वो आगम की चश्मे से देखते हैं। तो और आज की जो स्थिति है वो काफी उल्टी हो गई है। तो ये कुछ रीजन थे। सबसे पहले विनय, क्योंकि विनय ही ज्ञान की है, ऐसा उत्तराधिकार सूत्र में भी ऐसा वर्णन आता है। और पूरे भारत के जितने भी भारतीय परंपराएं हैं, सब में विनय को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखा है। और उनको जो ये विनय था, इस विनय के कारण ही वो मतलब इतना ज्यादा आगे बढ़ पाए क्षेत्र में। उन्होंने लिखा भी है ज्ञान के ऊपर कुछ कुछ, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज्ञान के ऊपर जो उनकी सज्जाएं है, ज्ञान के ऊपर जो पूजा है, उसको भी आप पढ़ सकते हो इसके लिए। थैंक यू सो मच श्रेयस भाई, खूब वर्णना, थैंक यू सो मच। हाँ रुशिल भाई। हाँ श्रेयांश का ये क्वेश्चन ऑल्दो मैं आपसे काफ़ी बार पूछ चुका हूँ, पर फिर भी मैं एक बार मतलब ये सबके साथ में इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब कोई और भी इस पर एक्ट कर सके, कि आज हम लोग अपने सम्यक दर्शन को कैसे बचाएं और बाकी लोगों को भी जो अपने परिवार में है या जो जैन है थोड़े भटक गए हैं, उनको कैसे हम वापस जोड़ने की कोशिश करें सम्यक दर्शन से। तो सम्यक दर्शन को कैसे बचाएं, इसका आंसर तो सम्यक दर्शन के 67 बोल में हमने डिस्कस किया था। मन के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा कैसे आएगी, उसके भी कुछ स्टेप होते हैं। मतलब जरूरी नहीं है हर किसी को भगवान एक ही तरीके से, मतलब जो वन साइज फिट ऑल पॉलिसी है वो आज के टाइम पे हो सकता है काम ना करे। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है लॉजिकली भी और श्रद्धा से भी कि भगवान जरूरी क्यों है, और भगवान में भी अरिहंत भगवान ही ऐसा भगवान जरूरी क्यों है। अध्यात्मसार ग्रंथ के अंदर महामहोपाध्याय यशो विजय जी लिखते हैं कि जो चीजें लॉजिक से प्रूव हो सके उनमें आप श्रद्धा मत लगाओ, और जो चीजें श्रद्धा से प्रूव हो सके वहां पे लॉजिक मत लगाओ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होगी उसको आप लॉजिक से समझ ही नहीं सकते। साइंस भी कुछ चीजों को अपनी जो श्रद्धा है एक तरीके से, या फिर ये मेरा मानना है, उस पर छोड़ देते हैं बड़े बड़े साइंटिस्ट भी, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता कुछ चीजों का। इसी तरह से जब हम हर चीज में श्रद्धा लगाएंगे ना, तो हम हर चीज को पचा नहीं पाएंगे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें अगर हम लॉजिक से समझाएंगे तो ही वो इंसान समझ पाएगा। यहाँ पर एक और न्याय आता है जिसको हम कहते हैं पुलाक न्याय, मतलब चावल। जब हम चावल खरीदने जाते हैं ना, तो पूरे के पूरे बोरे का टेस्ट नहीं करते, ऊपर के कुछ
चावलों को उठाते हैं और वो अच्छे हैं तो पूरे को खरीद लेते हैं। इसी तरह से अगर किसी को भगवान के शासन के पास लाना है तो जो चीजें उसको अच्छी लगे और जिन चीजों के कारण उसको भगवान और भगवान के शासन पे राग आए, वो चीजें उसके सामने प्रेजेंट करो और फिर उसको बोलो कि देख इतना अच्छा है तो मतलब सब कुछ ही अच्छा होगा। अब आगे उसकी भवितव्यता पे छोड़ देना, क्योंकि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, हो सकता है उसके कर्म ऐसे हो वो आज समझे कल ना समझ पाए, बट ये हमें करना चाहिए। और दूसरा, जैसे बुद्धि सागर सूर्य जी महाराज साहब ने एक नए तरीके से भगवान को डिफाइन करा। प्रेम गीता के अंदर आज तक हम भगवान को वीतरागी बोलते थे, उन्होंने भगवान को प्रेम योगी बोल दिया। उन्होंने भगवान को जिस तरह से अपनी लाइफ में फील करा, इस तरह से आज के टाइम पर भी हम भगवान को कैसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग पहले भगवान के कंसेप्ट को 3A से समझाते थे, अहिंसा, एकांत, अपरिग्रह। भगवान की कंट्रीब्यूशन को कुछ लोग 3P से समझाते हैं, प्रेम, पवित्रता, प्रसन्नता। तो इस तरह से उनको समझाना जिससे उनकी रियल लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो। तो ये चीज हमें करने पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। जब ये करेंगे ना, तो मुझे रत्न सुंदर सूरी जी महाराजा ने ये कहा था कि अगर हमें किसी को भगवान महावीर के पीछे पागल बनाना है तो उसकी लाइफ में कुछ चेंज लाना पड़ेगा, कुछ ऐसा भगवान के कंसेप्ट से निकाल के उसको देना पड़ेगा जो उसको हेल्प करे, और फिर वो भगवान को कभी नहीं छोड़ेगा। तो यही अप्रोच आज के टाइम पे हमें लगाना चाहिए। और खासकर जो हमारे चरम तीर्थंकर है, जो भगवान की कंट्रीब्यूशन, भगवान की जो परंपरा में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, किस किस लेवल के शास्त्र हमारे यहाँ हैं, मैथमेटिक्स हो, लॉजिक हो, इकोनॉमिक्स हो, वो सब बताकर उसको समझाना चाहिए कि कितनी समृद्ध ये परंपरा है और इससे जुड़ने का क्या फायदा होगा। और उसके लिए हमें भी बहुत ज्यादा स्वाध्याय है। और सबसे पहले तो हमें अपनी श्रद्धा को पूरी तरह से भगवान पर टिकाना चाहिए कि तमेव सत्यम निशंकम, भगवान ने जो कहा वही सच्चा है। आपकी आवाज कट रही है ऋषभ भाई। हेलो, हाँ अब आ रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? तो हाँ, अब आ मैं रही है। यही कह रहा था कि मतलब मैं जब देखता हूँ कि बुद्धि सागर जी महाराज का मेरे लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो मेरे को सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये लगता है कि सम्यक दर्शन के पथ पर जो अपने को रख सके, वैसा मतलब उनका जीवन, उनका जो उन्होंने सिखाया वैसे ही उनकी प्रिंसिपल्स हैं। और वही मतलब मेरे जीवन में उनसे सबसे बड़ा लर्निंग है। मतलब सोचने वाली बात है कि एक शेवाइट जो प्रॉपर शेवाइट था, वो कैसे भगवान का इतना बड़ा भक्त और मतलब भगवान के तत्व को जानने वाला, भगवान के तत्व को मानने वाला बन सकता है। तो अगर कोई इंसान, मतलब सबसे पहले हमारे अंदर सत्याग्रह होना चाहिए कि अगर सामने सच है तो हम उसको एक्सेप्ट करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो इतने हठाग्रही होते हैं कि सच सामने है पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सबसे बड़ी बात अगर उनकी थी तो वो ये थी, वो दूसरे धर्मों के योगियों से भी मिलते थे, उनसे बात करते थे, उनसे भी कुछ चीजें समझते थे, लेकिन वो कभी भी भगवान के मार्ग से हटे नहीं। उन्होंने बहुत सीखा उस समय के, और जो दूसरे दूसरे योगी थे उनसे वो चर्चाएं करते थे। 36 कौम उनका प्रवचन सुनने आती थी। भागवत गीता के ऊपर उन्होंने प्रवचन करा। उन्होंने एक इशाखा एक उपनिषद है, उसके ऊपर उन्होंने भगवान महावीर के हिसाब से विवेचन लिखा, उसका सही इंटरप्रिटेशन लिखा। और भगवत गीता पे तो जो उनका प्रवचन था ना कर्म योग का, उसके लिए लोकमान्य तिलक ने ऐसा कहा था कि अगर मुझे पता होता कि बुद्धि सागर सूर्य जी कर्म योग के ऊपर टीका लिख रहे हैं तो मैं कभी भगवत गीता के ऊपर अपनी टीका लिखता ही नहीं, क्योंकि इतने विद्वान वो थे और इतनी मान्यता उनकी थी। उनके प्रवचन की शैली ऐसी थी कि एक बहुत पढ़ा लिखा बैरिस्टर हो या एक बिल्कुल गरीब किसान, सब कोई समझ पाए और सबके अंदर भगवान का तत्व जाए अलग अलग। क्योंकि ऐसा बोलते हैं, पहले के आचार्य ऐसा प्रवचन देते थे कि जो बहुत धर्म में आगे बढ़ गया और जो धर्म में बिल्कुल नया है, सबको मजा आए, सब कुछ ना कुछ अपने लेवल के हिसाब से उससे सीख पाए। और बिल्कुल ऐसा प्रवचन बुद्धि सागर सूर्य जी महाराज का था। तो इसी तरह से आज हमें तैयारी करनी चाहिए कि अलग अलग लेवल पे जो लोग हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, कैसे हम उनको भगवान के प्रिंसिपल से, भगवान महावीर से जोड़ेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच श्रेयांश भाई। और किसी का कुछ क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम फिर वाइंड अप कर लेते हैं। और अब दूसरा प्रवचन कब देने वाले हैं गुरु महाराज के ऊपर? बहुत जल्दी, या ये वाला भी रिपीट कर सकते हैं? और अगर दूसरी कोई संस्था में, बहुत जरूरी है। संस्था मतलब मेरा ज्यादा संस्थाओं से परिचय नहीं है, तो इसीलिए मैंने तो ये अपने लेवल पे ऐसे रखा था। मतलब मेरे ही फ्रेंड्स हैं सब, तो उन लोगों का भी मन था जानने का गुरुदेव के बारे में, तो इसीलिए हमने आपस में ही ऐसा सेशन रखा था। हाँ, पर बहुत ही अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया।
गुरु महाराज का सभी ग्रंथों का इसमें विवरण आ गया, वर्णन आ गया है। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। सबको प्रणाम। जिन आज्ञावरुत कुछ बोला तो इच्छा में हाँ। ऋषित भाई आपने